चलेगा, ठीक है। तो नमस्कार राम चौहान। सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर। दू, दूसरा मीटिंग चालू था। अच्छा, ओके सर। आप कंटिन्यू करो। जय माई लाइफस्टाइल। जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सर। नमस्कार आप सभी लोगों को। पहले तो आप लोग सब लोग सुन रहे हैं सुमित सर? जी सर, सुन रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। यस सर, यस सर। मैं सारे लोगों को नमस्कार। आप सर सभी लोग नमस्कार अपने सर। घर में रहेंगे। और मेरा नाम आप सभी लोगों ने तो सुना ही है। राम चौहान नाम है मेरा। और माई लाइफ स्टाइल में मुझे 10वां साल चालू है। और मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताऊंगा। और इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज से 10 साल पहले की बात। और इस माई लाइफ स्टाइल में मेरे साथ में क्या क्या हुआ है और मैं यहाँ पर किस तरीके से पहुंचा हूँ, यही बात मुझे आप लोगों के सामने बाबू सर ने, हमारे जो मेंटर है, गुरु है, महागुरु है, आइडियल है, जिनको सुन सुन के हम लोग यहाँ तक पहुंचे, जिनको देख देख के हमारे लाइफ में काफी परिवर्तन, काफी चेंजेस आया है, उन्होंने आज बुलाया कि आपके जीवन में जो भी 8-10 साल में आपने क्या किया है वो आपको आज यहाँ पर शेयर करना है। और किस तरीके से आपने फील्ड में काम किया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बोलते ना पालन हम लोग करेंगे। तो मैं इस बिजनेस में आज से लगभग लगभग 2010 में आया था। और जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मैं 12वीं पढ़ता था सर। मेरे घर में प्रॉब्लम थे, तकलीफ थी, आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैं जिस समय इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मैं उसके पहले थोड़ा जाना चाहूँगा। 5 मिनट की स्टोरी है। जब ये बिजनेस को मैं स्टार्ट नहीं करने से पहले हम लोग रहते थे एक छोटे से गांव में, और अभी मैं होम टाउन में नांदेड़ में हूँ। तो जब मेरा जन्म हुआ था, एक छोटा सा गांव है नांदेड़ शहर से बाजू में, एक कुसत करके, और वहाँ पर एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ। मेरे पापा किसान थे और घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, बहुत सारी तकलीफ आ गई, उनके ऊपर खेती का कर्जा हो गया, इसलिए उन्होंने मुंबई आए 2002 में। और जब मुंबई आए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, छोटा मोटा काम करते थे मेरे मम्मी और पापा। पापा 1500 रुपए की जॉब करते थे। 2002 में हम लोग जब आए थे तो कल्याण में रहते थे। इसके बाद में उन्होंने 8-10 साल कल्याण में निकाला, छोटा मोटा नौकरी करके, छोटा मोटा जॉब करके 2-2 हज़ार रुपए महीने का कमाते थे। और उस समय हम लोग एक छोटी सी झोपड़पट्टी जो होती है पत्रे की, उस रूम में कल्याण में रहते थे। इसके बाद में हम लोग थाना में आए, फिर लगभग लगभग 2005 में या 6 में थाना में एक हिरानंदनी करके एरिया, घोड़बंदर रोड पे, वहां पर रहते थे झोपड़पट्टी में। और उस तरीके से वहां पर लेबर का वर्क करते थे मेरे पापा। इसके बाद में फिर हम लोग पातलीपाड़ा, घोड़बंद अपना हिरानंदनी से फिर हम लोग पातलीपाड़ा में गए। वहां पर रेंट पे रहते थे, 2000 रुपए रेंट था। मेरी मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे, दोनों काम करते थे। हमारे घर में इतनी तकलीफ थी। मैं, मेरे भाई बहन, छोटे 2 भाई बहन थे, एक भाई एक बहन और मैं, हम लोग तीनों लोग पढ़ाई करते थे। तो हम लोगों का खर्चा मेरे मम्मी और पापा झेल नहीं पाते थे। तो मेरे को भी बहुत सारी तकलीफ होती थी। कैसा कैसा मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी। मेरे घर में इतने सारे प्रॉब्लम थे, इतनी सारी समस्याएं थी कि मेरा आगे की पढ़ाई रुक गया था। मेरे पापा ने ऑलरेडी बोल दिया था कि बेटा देख, कुछ ना कुछ तो तुमको काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नौकरी करना पड़ेगा। तो मैं 12वीं के बाद में हिरानंदनी में एक छोटा सा एक ऑफिस था, वहां पर मेरे पापा जॉब करते थे। वहां पर मैंने एक पियोन का नौकरी किया। वहां पर मुझे 2000 रुपए की सैलरी थी। वहां पर मैंने लगभग लगभग 1 साल काम किया। इसके बाद में कहीं दूसरी जगह मेरे पापा ने काम ढूंढ के दिया, फिर वहां पर भी मैंने एक 2-3 हज़ार रुपए की नौकरी थी, वहां पर करता था। ऐसा करते करते मैं ऊपर वाले से मनाता था, मंदिर में प्रे करता था, कुछ किताबें धार्मिक बुक पढ़ा करता था। तो ऊपर वाले को मनाता था कि हे ऊपर वाले, ऐसा कोई रास्ता बताते जहां से हमारे लाइफ में चेंज आए। मैं थैंक यू बोलता हूँ उस परमात्मा परमेश्वर को, उस परम पिता को, जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे दिया और जिनकी वजह से ये बिजनेस मुझे मिला है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब ये बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, मेरी 12वीं खत्म हुई थी और जस्ट मैं ना नौकरी की तलाश में था, एक अच्छी नौकरी की, क्योंकि इसके पहले मैं 10वीं के 12वीं के बीच में, 10 और 12वीं के बीच में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया था। और उसके दम पे मुझे मुंबई थाना में, घोड़बंदर में एक 10-12 हज़ार की नौकरी भी मिलने वाली थी। लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूँ उस परमात्मा परमेश्वर को कि मुझे इस माई लाइफ स्टाइल बिजनेस को आज से 10 साल पहले 2010 में दिया। और देने वाले हमारे गुरु है, जिनको मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, जो मेरे गुरु है, बड़े भाई है, उनको मैं सब कुछ मानता हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद आप लोगों के सामने आज यहाँ पर बैठा नहीं होता। और आज यहाँ पर आप लोग सारे लोग सुन रहे होते, तो मैं उनको बड़े प्यार से, हमारे बड़े भैया, मेरे भाई है, तो हमारे शैलेश सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर, जहां पर भी आप लोग हल्की सी ताली बजा दीजिए सर के लिए। तो सर ने मुझे आज से 10 साल पहले ये बिजनेस दिया। मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना इस बिजनेस के बारे में नॉलेज था। मैं उस समय एकदम बोलते ना, मेरा वेट कुछ ज़्यादा भी नहीं था, 35 किलो का वेट था। और इतनी हालत हमारी खराब थी घर में कि आप लोग सोच नहीं सकते हो सर। मेरे
बोलते ना शर्ट नहीं थे मेरे पास, ना बराबर पैंट होती थी, ना मेरे पास चप्पल होता था बराबर से, और उसी तरीके से हम लोग एक गरीब वाली जिंदगी जी रहे थे। और उस समय मेरे पापा ने 2-3 साल पहले थाना घोड़बंदर पे पातलीपाड़ा डुंगरीपाड़ा करके एरिया है, वहाँ पर एक 2 लाख की एक रूम ली थी, और उसी में हम लोग 10-15 साल से मुंबई में रहते थे। और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके पास भी, मेरे मम्मी-पापा के पास, कोई उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं था जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन मैं जहाँ पर रहता था घोड़बंदर रोड पे, वहाँ पर आजू-बाजू में बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग थी सर। वहाँ पर बड़े-बड़े लोग रहा करते थे, बड़ी-बड़ी लोग कारों में चलते थे, बड़े-बड़े होटल में खाना खाते। तो मैं वो लोगों को, सारे लोगों को देख के यही सोचा करता था कि ये सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग अगर बड़े बन सकते, ये बड़ी-बड़ी कारों में चल सकते, बड़े-बड़े घरों में रह सकते, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? और हमारे ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं थैंक यू बोलता हूँ उस ऊपर वाले को, परमात्मा परमेश्वर को, कि जिन्होंने हमें बिज़नेस शैलेश सर के थ्रू दिया। जिस समय मैं जुड़ा था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, 2010 की बात है। उसी समय जुड़ने के 10-15 दिन के बाद एक बाबू थोमस सर का प्रोग्राम था भाईंदर में। मैं थैंक यू बोलता हूँ। मुझे मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं ऐसा ट्रेनिंग दे पाऊँगा, या ऐसी ट्रेनिंग लोगों के सामने बात कर पाऊँगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैं उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने हमारे महागुरु, जिनको देख-देख के हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिनको सुन-सुन के हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनके सामने मुझे आज बात करने का मौका मिल रहा है। और उन्हीं का प्रोग्राम मैं 2010 में देखा था, 1 लाख लोगों का भाईंदर में सर। उस समय में मैं नया-नया जुड़ा था, 8-10 खाली लोग मेरे नीचे, 8-10 भी लोग नहीं थे मुझे लगता है, और वो सारे लोगों को लेके मैं भाईंदर के प्रोग्राम में गया था। और भाईंदर के प्रोग्राम में देखने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद, सर का जीसस ग्रुप का प्रोग्राम था, और वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए थे पूरे इंडिया से। और वहाँ पर देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला, सर को देखा मैंने, बाबू सर को, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी को देखा, बहुत सारे सीलिंग अचीवर, बहुत सारे कार अचीवर, और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हुए देखा। और मुझे एक चीज़ पता चला कि यही एक बिज़नेस है जो मेरे नहीं, मेरे पूरे खानदान भर के सपने पूरे कर सकता है। तो मैंने उसी वक़्त दिमाग में सेट किया, मैं बोला अगर बाबू सर अगर 1 करोड़ की गाड़ी से चल सकते, बाबू थॉमस सर, मैं बोला शैलेश सर अगर गाँव से आके, यूपी से आके अगर मुंबई जैसे शहर में घर और गाड़ी ले सकते हैं, उस समय सर के पास घर और गाड़ी था। मैं बोला और भी लोग अगर, इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैंने माइंड सेट किया और इस बिज़नेस की शुरुआत की। जब ये बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली दिखाया मेरे पापा ने। मेरे पापा एक जगह पर जॉब करते थे, उनके जहाँ पर जॉब करते थे, उनके पास उनका कोई दोस्त था, और वो दोस्त ने, मेरे पापा के दोस्त ने ये बिज़नेस उनको दिखाया। उन्होंने हमको घर पे आके दिखाया, हमको घर पे आके बोला कि ये माई लाइफ़स्टाइल कंपनी है, वहाँ पर 2,10,000 हफ्ते का आता है, महीने का हम लोग 8,40,000 कमा सकते हैं। तो मैं बोला पापा ये सब कुछ होता नहीं है, तुमको ऐसा ही कुछ तो भी बेवकूफ़ बनाया होगा। मेरी मम्मी ने भी उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, तो मेरे पापा ने भी उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने हमको शाम में आके बताया था, एक्चुअली मुलुंड का कोई प्रोग्राम था, मंडे का दिन था, और उन्होंने प्रोग्राम देखा था अपना जीटीएस कंपनी का, और रात में आके हमारे घर पे आके बता रहे थे कि ऐसा-ऐसा ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं 3 आईडी का पैसा 21,000 रुपया मैं दे दूँगा उन लोगों को। तो मेरी मम्मी बोली बेटा देख हमारे पास पहले से तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो यार ये कहीं दे देंगे, फँस जाएँगे, डूब जाएँगे, तू एक बार है क्या देख। तो मैंने मेरे पापा को बोला पप्पा क्या है बताओ मेरे को। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके दिया। उस समय पहली बार मेरी शैलेश सर से मतलब बात हुई थी फ़ोन पे, और शैलेश सर ने बोला कि हम लोग आपको ऐसा नहीं बता सकते, हम लोग घर पे आएँगे। तो शैलेश सर ने मुझे घर पे आके बिज़नेस को समझाया। उन्होंने सारी डिटेल बताई, मेरा फ्यूचर बताया, मुझे इस बिज़नेस के बारे में डीप में समझाया कि अगर आप पूरी ज़िंदगी भर अगर नौकरी करते हो, तो 40-50 साल भी नौकरी करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। और मैंने भी देखा कि मेरे आजू-बाजू में जो लोग रहा करते थे सर, जहाँ पर जो लोग नौकरी करते थे, उनके ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज नहीं आया था। उनकी लाइफ़ वही चल रही थी 10-15 साल, 20 साल से भी, आज भी वो लोग ट्रेन का धक्का खा रहे, बस का धक्का खा रहे, आज भी वही गरीब वाली ज़िंदगी जी रहे, एडजस्टमेंट वाली तकलीफ जी रहे। तो मैं बोला अगर मैं भी अगर इस तरीके से अगर इनके जैसा नौकरी करूँगा, तो मुझे भी चौल में लाइफ़ टाइम ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। ना मेरा कोई घर का सपना पूरा होगा, ना मेरे कोई लाइफ़ में चेंज आएगा। जैसे मेरी मम्मी-पापा 20 साल से चौल में रहते थे, मैं भी चौल में ही रहना पड़ेगा। और आजू-बाजू में लोगों को रहता था, देखता था। मैं बोला हमको बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ से कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो शैलेश सर ने ये सारी बातें मुझे समझाई बिज़नेस के बारे में, और उन्होंने मुझे पूरा डीप में इस बिज़नेस को समझाया, और मैंने माइंडसेट किया। उन्होंने बोला कि आपको अगर अपनी लाइफ में अगर तरक्की करना है, अगर आपको अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। हम जो बताएँगे वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग, अपना खोपड़ी, आपका जो नॉलेज है वो साइड में रखना पड़ेगा, और हम जो बोलेंगे हमारा 3 से 5 साल आपको साथ देना पड़ेगा। मैं बोला सर 3 से 5 साल नहीं, मैं आपका पूरी ज़िंदगी साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका पूरा लाइफ टाइम साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी परिस्थिति से बाहर निकालो। तो बोला, उन्होंने बोला सर ठीक है मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला
कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा, अपनी खोपड़ी को साइड में रखना पड़ेगा। तो मैं बोला सर यस, मैं अपनी खोपड़ी का मैं पूरा अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था वहां पर बहुत गरीब लोग रहा करते थे, चौल में एकदम जिंदगी हमारी घुटन सी हो गई थी। और मैं हमेशा माइंड में सोचा करता था कि हमको आगे बढ़ना है, मेरे परिवार को आगे बढ़ना है, मेरी भाई बहन के सपने पूरे करना है। इसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को चुना। सर ने जैसा जैसा बताया वैसे मैंने किया। और मैंने क्या किया, इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था सर, मैंने अपना खोपड़ी बिल्कुल एकदम साइड में रखा। मैंने अपने गुरु को प्रणाम किया, मैं बोला सर यस सर, आप जो बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने अपना माइंड सेट किया कि सर जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं जब नया था मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे इस बिजनेस के बारे में ना नॉलेज था, ना कुछ पता ना था कैसे करना है, क्या करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर सक्सेसफुल लोग हैं, सर हमारे सामने सक्सेसफुल थे। हमारे जो सीनियर है सर है शैलेश सर, उनका ऑलरेडी 2-2.5 लाख का इनकम आता था, उनके पास घर गाड़ी आ गया। तो मैंने एक चीज, मैंने सर को रोल मॉडल बना, अपना गुरु माना, और उनके बताए हुए रास्ते पे मैं इस बिजनेस में काम करना चालू किया। मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस बिजनेस में अगर आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो एक चीज करना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा अपने सीनियर के सामने। बोलते ना, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग है ना, सीनियर की नहीं सुनते। आगे बताऊंगा मैंने अपने आप को, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग शैलेश सर से बात कर लेना, अभी सर रहेंगे यहाँ पर, और बाबू सोमत सर भी सुन रहे होंगे मेरे को, और भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। 10 साल हो गया हम लोगों का सर के साथ में, लेकिन 10 साल में जो जो सर ने बोला है मैंने वही किया। मैंने अपने गुरु के सामने आत्मसमर्पण किया। मुझे एक चीज पता चला कि अगर मैं सर का साथ दूंगा, अगर इनका हाथ पकड़ूंगा, तो ये जहां तक लेके गए मुझे भी वहां तक 100% लेके जाएंगे। तो मैं बोला सर ठीक है, उनका मैंने साथ दिया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा मेरा, मैंने भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। और आज 10 साल की बात बता रहा हूँ सर, सर ने जो जो बोला मैंने वही किया। और आज ये सारी चीजें बोलते हैं ना, आत्मसमर्पण, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करने का मेरी जिंदगी में क्या बदला है। मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना कोई पहचानता था, ना मेरी कोई औकात थी यहाँ पर इस तरीके से बात करने की, ना हमारे कोई लाइफ में कोई चेंज था। हमको आजू बाजू वाले भी लोग नहीं पहचानते थे सर, इतनी गरीब थी। मैं बहुत सारा तकलीफ झेलता था, बहुत सारी काम करता था। इस बिजनेस में आने से पहले पापा के साथ में अलग अलग जॉब, मतलब छोटे मोटे काम करता था। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं थैंक यू बोलता हूँ हमारी पूरी टीम, जो हमारे साथ में लोग जुड़े हैं मेरे टीम में। मैं थैंक यू बोलता हूँ हमारे मम्मी पापा को, थैंक यू बोलता हूँ हमारे सारे सीनियर और सुपर वाले को। इस बिजनेस में मुझे आने का मौका मिला, और इतनी कम एज में मुझे बिजनेस मिल गया। तो आज इस बिजनेस की वजह से मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। जब मैं स्टार्ट किया था झोपड़पट्टी चौल में रहता था सर, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, और मैं जब जुड़ा था ना मेरे पास पैसा भी नहीं था। मेरे पापा ने 3 आईडी का पैसा, वो भी ब्याज से लेके दिया था। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 5%, क्योंकि इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि बिजनेस को स्टार्ट करो, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट खरीदने थे। वो प्रोडक्ट लेके मैंने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया। बाद में मैंने 7 आईडी कन्वर्ट किया था। तो ये बिजनेस में फिर क्या क्या हुआ मेरे लाइफ में, जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था साइकिल से चला करता था, बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आए हमारे भी लाइफ में। साइकिल से चलते चलते फिर हमारे जैसे सर ने बोला कि बिजनेस में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, मैंने भी नॉलेज लिया, बेसिक ट्रेनिंग ली। सर ने जो जो बोला वो काम किया, टीम बनाया, मेहनत किया। फिर धीरे धीरे मैंने काम करना चालू किया। फिर मेरे पापा ने, यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा है, मेरे पापा ने थोड़ा बहुत पैसा है, तो मैंने एक सेकंड हैंड स्कूटी लिया सर। 2010 की बात है। मैं एक स्कूटी से चलता था, नोवा करके स्कूटी थी, और उस स्कूटी से ना पूरी मुंबई में चलता था। उसके पहले साइकिल से भी चलता था। मैं रहता था घोड़बंदर रोड पे थाना में, और शैलेश सर रहा करते थे उस वक्त मुलुंड में, और मैं साइकिल से मुलुंड जाता था सर को पेमेंट देने के लिए लोगों का। आप लोग पूछ सकते हो सर को। तो इतनी सारी तकलीफ थी, दिन भर में साइकिल से चलता था, फील्ड में वर्क करता था साइकिल से। इतना सारा प्रॉब्लम आता था कि मेरे घुटनों में और मेरे बहुत सारा बड़ा बॉडी पेन करता था साइकिल से, इतनी तकलीफ झेला है मैंने। बहुत सारे लोग बोलते कि सर ये लोग तो आज एनटीसी सिटी से बन गए हो गए, ऐसे आईटी से बन गए हो गए, ऐसे नहीं बने। लेकिन जितने भी लोग सर अचीवर बने, या जितने भी लोग बड़े बने ना, उन्होंने बहुत तकलीफ झेला और बहुत मेहनत की हुई। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। फिर साइकिल से चलते चलते थोड़ा पैसा, तो मैंने स्कूटी ले लिया। इसके बाद फिर मैंने 60,000 की फैशन प्रो बाइक लिया, धीरे धीरे काम करके। इसके बाद फिर मैंने इस बिजनेस में धीरे धीरे काम करके फिर एक मैंने कार लिया, सेकंड हैंड कार थी, लेकिन नई दिखती थी, 20,000 किलोमीटर चली थी। उस कार का कीमत लगभग 6 लाख था, लेकिन मैंने 2.25 लाख में कार लिया था। उस कार सर लिया, उसके बाद मेरा बिजनेस फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू किया। मैंने सीनियर जैसे मेरे जो अपलाइन थे, जो हमारे गुरु थे जितने भी, उनके हिसाब से, और जो टीम बोलती थी उसके हिसाब से काम करना चालू किया। इसके बाद फिर कार लेने के बाद फिर और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ गया। हुंडई की कार थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने के बाद फिर मैंने थाना घोड़बंदर पे घर लिया। इसके बाद हमारा धीरे धीरे बिजनेस बढ़ गया। फिर छोटा छोटा रैंक हमारा चेंज हुआ, जैसे टीसी से एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी। एसटीसी भी मैंने कार लिया था, पहला कार। इसके बाद फिर आरटीसी बनते बनते मैंने दूसरा कार लिया।
इसके बाद ऐसे धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ना चालू हो गया। फिर मैंने एनटीसी रैंक अचीव किया। एनटीसी जैसे ही मैं बना, फिर मैंने पलावा सिटी में, आज से लगभग 2017 की बात है, 2017 में मैंने एक फ्लैट बुक किया हुआ है पलावा में, जो अभी 3 महीना पहले से ही मतलब उसकी की रेडी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे को नहीं मिला। जिस फ्लैट का कीमत सर 60 लाख रुपए है। मैं एक 10 बाई 10 की मुंबई में खोली में रहता था सर, लेकिन अभी वो फ्लैट मेरा रेडी है। कुछ ही दिनों में, मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मेरे को चाबी मिलने वाली, जिस फ्लैट का कीमत लगभग 60 लाख रुपए है सर। तो सोच के देखना आप लोग, इस बिजनेस की वजह से एक साधारण सा लड़का जो 12वीं में पढ़ता था, जो साइकिल से चलता था, अगर उसने 2-2 कारें ले लिया और एक फ्लैट ले लिया, तो आप लोग सोचो, आप लोग भी कर सकते हो। इसके बाद फिर क्या हुआ, फ्लैट लिया, फिर मैंने धीरे धीरे मेरा इस बिजनेस से इनकम चालू हो गया, बढ़ना चालू हो गया, टीम बढ़ना चालू हो गई। फिर आज से लगभग 1 साल पहले मैंने यही बिजनेस के माध्यम से, जो एक कभी सोच नहीं थी मेरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ सर। आप लोग आज जो छोटी मोटी चीजें सोच के आ रहे होंगे कि मैं इस बिजनेस से 5,000 हफ्ते का कमा लूंगा, 10,000 कमा लूंगा, 15,000 कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा, मैं भी ऐसे ही आया था। मैंने एक चीज सोचा था, मैं 10,000 कमाऊंगा तो भी चलेगा, मैं 5,000 अपनी मम्मी को दूंगा और 5,000 अपने घर खर्चे के लिए रखूंगा, अपनी सिस्टर को दूंगा, अपने भाई को दूंगा, और अपने खर्चे के लिए 5,000, अपनी मम्मी को खर्चे के लिए 5,000, ऐसे सोच के मैं भी आया था सर। लेकिन आज इस बिजनेस का ताकत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, साइकिल से चला करता था, लेकिन हमारी सारी टीम का ताकत, सारे सीनियर लोगों का सपोर्ट, बड़े बड़े लोग जो वीवीआईपी लोग जिस कार से चलते हैं, बड़े बड़े पूरे इंडिया में लोग, बड़े बड़े बिल्डर लोग जिस कार से चलते हैं सर, आज से 1 साल पहले मैंने वो कार लिया है जिस कार का कीमत है 20 लाख रुपया। सोच के आप लोग देखना, आज 1 साल से उस कार से मैं चलता हूँ। तो आज ये माई लाइफ स्टाइल ने हमारे लाइफ में आज बहुत काफी चेंजेस ला चुका है सर। 2-2 मैंने घर खरीदा, थाना में खरीदा, पलावा में खरीदा, अभी मैं नांदेड़ में पिछले 1 साल से रहता हूँ, और यहाँ पर भी तीसरा घर लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ सर। मैं जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, अकेला आया था। आज मेरे ट्री में अगर टैबलर में देखा तो 20,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मैं आज एनटीसी हूँ, आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने में आप लोगों के सामने सीटीसी बन के आऊंगा, और उसके बाद थोड़ी दिनों में एम्ब्रेल भी बनने वाला हूँ। जब आया था अकेला था, मैं आज एनटीसी हूँ, मेरे नीचे लगभग आज 5 आरटीसी है, बहुत सारे एसटीसी है, लगभग 100 से 150 से भी ज्यादा अचीवर है सर, टीसी नबो। तो मैं अकेला आया था सर, मैंने कुछ नहीं किया, अपना खोपड़ी को बाजू में रखा, सीनियर लोग जैसे जैसे बताते गए, सिस्टम जैसे जैसे बताते गए, वैसे वैसे मैंने काम किया। मैं आया था 10,000 कमाने के लिए सर। आज इस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, महीने का इनकम मेरा 3 लाख से भी ज्यादा होता है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बिजनेस के माध्यम से मेरा जो टॉप मोस्ट इनकम हुआ है वो 5 लाख से भी ज्यादा हुआ है। अब एज देख लेना मेरी, 27-28 साल की एज में अगर मैं महीने का 5 लाख तक अगर पहुंच चुका हूँ, 3 कारें ले लिया, एक होंडाई की कार लिया सर, इसके बाद में मैंने एक वैगनर कार लिया मारुति की, और आज जिस कार से चलता हूँ उस कार का नाम है क्रेटा, होंडाई क्रेटा, वो भी टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है सर, ऊपर से भी खुलती है। अब आप लोग सोच के देखना, इस एज में 20 लाख की कार चलाना, ये सब पॉसिबल खाली इस बिजनेस में सर, बाहर की दुनिया में नहीं है। आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरा पूरा परिवार का लाइफ चेंज हो चुका है। मुझे इस बिजनेस के माध्यम से क्या क्या मिला, बाइक मिल गई, 3-3 कार मिल गई, घर मिल गया। इसके बाद में यही बिजनेस के माध्यम से मुझे एक वाइफ अच्छी मिल गई, और यही बिजनेस के माध्यम से अभी मुझे 3 महीना पहले एक बेटी भी हो गई। तो आप लोग सोच के देखना सर, आज मेरी लाइफ एकदम बोलते ना एक अच्छी जिंदगी बन चुकी है, और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे माई लाइफ स्टाइल मिली। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे शैलेश सर मिले, हमारे बाबू थॉमस सर मिले, और भी हमारे सीनियर लोग मिले, और मैं थैंक यू बोलता हूँ ऊपर वाले को, मुझे एक अच्छी टीम मिली जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। और अभी मेरा बहुत सारा बड़ा टारगेट है सर। मैंने आज तक जो भी 8-10 साल में इस बिजनेस में काम किया, मैं समझ रहा था कि इस बिजनेस में मैं खाली सीख रहा था, लेकिन आगे भी सर अभी बहुत सारा काम करना है। मेरा टारगेट है कि 2022 तक मैंने टारगेट रखा है कि मुझे डायमंड बनना है इस कंपनी में, और मैं 100% बन के दिखाऊंगा। मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है, अपने आप के ऊपर भरोसा है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। मेरे सारे सीनियर लोगों का सपोर्ट, हमारी सारी टीम का सपोर्ट अगर रहा, तो मैं 2022 में आपके सामने इस बिजनेस में डायमंड बन के आऊंगा। तो ये था मेरा जर्नी जो मैंने 8-10 साल में किया है। अब मैंने क्या काम किया है फील्ड में, किस तरीके से मेहनत किया हुआ है, वो आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को थोड़ा सा सर, जितने भी मुझे सर ने कल बात किया, बाबू सर ने, कि आपकी जिंदगी में जो 8-10 साल में आपने कैसे कैसे काम करके कहाँ तक पहुंचे और कैसे पहुंचे, वो मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग स्क्रीन पे आप लोगों को बात करेंगे। मुझे कोई, मैं आप लोगों को कुछ बताने नहीं आना हूँ या सिखाने नहीं आया हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे नॉलेज लिया होगे, बहुत सारे ट्रेनिंग लिए होगे, लेकिन मैंने जो अपने जिंदगी में यहाँ तक पहुंचा हूँ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप लोग मेरे से भी ज्यादा यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले चुके, बहुत सारा नॉलेज ले चुके, लेकिन इस लॉकडाउन की पीरियड में अभी बहुत सारे लोग, आप लोग लॉकडाउन में सर, बहुत सारे लोग निगेटिव बैठे, बहुत सारे लोग टेंशन में आ चुके, अरे सर 2.5 महीना हो गया,
हम लोग कैसे काम करें, किस तरीके से काम करें, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर। बहुत सारे लोग कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है उनको कैसे काम करना है। कुछ लोग काम कर पा रहे, कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे। और मुझे भी मालूम है लॉकडाउन क्या ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, लेकिन जब तक रहेगा हमको तब तक ऑनलाइन कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से फील्ड में काम करना है, हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर। जैसे मैंने 8-10 साल में इस बिजनेस में कैसे वर्क किया है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेडी हो? सुमित सर? यस सर, रेडी हो सर। यस सर। चलेगा, ठीक है ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूँ सर। जैसे मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई है, मैं बस एक ही चीज मैं आप लोगों को, सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अपना जो ये दिमाग है ना सर, ये थोड़ा सा आप लोगों को बाजू में रखना पड़ेगा। जब तक आप आईटीसी और डायमंड नहीं बन जाते हैं तब तक आपको अपना खोपड़ी साइड में रखना पड़ेगा और अपने सीनियर के सामने और सिस्टम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब तक इस बिजनेस में सिस्टम के सामने और सीनियर जो एक्टिव आपके अपलाइन है, जो आपके बारे में बहुत सारे सोच रहे कि आपको आगे बढ़ाना है, उनके प्रति जब तक आप सिस्टम के सामने और अपने अपलाइन के सामने समर्पित नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस में आगे ही नहीं बढ़ने वाले। होता क्या है ना, कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, थोड़ा मोड़ा रैंक ले लेते हैं, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी तक बन जाते हैं और वो लोग अपना दिमाग थोड़ा लगाना चालू कर देते हैं। वो लोग अपना थोड़ा सा नॉलेज लगाना चालू कर देते हैं, सीनियर से दूरी बनाना चालू कर देते हैं। फिर उनको लगना लगता है कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। और यही दिमाग लगाने के चक्कर में यही मतलब बोलते हैं ना, यही सारी निगेटिविटी उनके दिमाग में भर जाती है। क्योंकि भगवान भी ना आपको बहुत सारा सर परीक्षा लेगा इस बिजनेस में। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से यहाँ पर इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ तो क्या हमको तकलीफ नहीं आएगी? हमको भी सर ऐसा ऊपर वाला ना ठोक के दे, मतलब बोलते हैं ना, चेक करता है हम लोगों को। बहुत सारी तकलीफें हमारे लाइफ में आती, बहुत सारे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत सारा, इतने सारे प्रॉब्लम मैंने झेला हुआ है कि आप लोग सोच नहीं सकते सर। क्योंकि जब आप बड़े बनोगे, आगे बढ़ोगे और आपके लाइफ में जब बड़ा बड़ा अचीवमेंट होगा ना सर, तो उतनी बड़ी बड़ी तकलीफें आने वाली। हमारे भी लाइफ में काफी बड़ी बड़ी तकलीफ है, काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम है और आपके भी जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफें आने वाली है। तो उस तकलीफ को, उस प्रॉब्लम को बोलते ना झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था काफी बड़े बड़े तकलीफों और काफी बड़े बड़े बोलते ना मुसीबतों का सर सामना कर चुका हूँ। जब भगवान आपको आगे बढ़ाएगा तो आपको ऐसा चेक करने वाला है सर कि आप इस बिजनेस के लायक है कि नहीं। क्या आप इस बिजनेस में, अगर आपको एनटीसी बना देंगे, आप इस बिजनेस में महीने का 2-3 लाख कमा लोगे तो 2-3 लाख कमाने के आप लायक हो कि नहीं? आपको अगर इस बिजनेस में ऊपर वाले ने, भगवान ने आपके टीम के थ्रू आपको बालचनस कार मिल गई तो क्या आप कार को झेल सकते हो? क्या आप 50 लाख के घर को झेल सकते हो? क्या आपको जो लेवल मिलेगी उस लेवल को क्या आप बोलते रहे मतलब हैंडल कर सकते हो क्या? तो उसके बीच में आपको बहुत सारी तकलीफ देगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सच में हमको अब आगे बढ़ना पड़ेगा और सोच समझ पे काम करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारी तकलीफ झेली, प्रॉब्लम झेली और आज भी हम लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। बस हमको एक ही चीज पता चला है कि प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए रहेगा सर। ये जो तकलीफ आ रही है थोड़े समय के लिए रहेगी। आज हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, आप लोगों को पता है ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। अभी मैं जहां पर हूँ नांदेड़ में, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, तो जहां पर भी हम लोग आज पूरे भारत से, मुझे मालूम है यहाँ पर लोग जुड़े हुए, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए सर। लॉकडाउन का समय ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, हमको निराश होने की जरूरत नहीं। हम 100% आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा पहले बिजनेस चलता था वैसे ही चलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना है। हम लोगों को भी माई लाइफ स्टाइल में पेशेंस रख के ही काम करना है और मैं भी आज इस बिजनेस में पेशेंस रख के काम करना हूँ। मुझे भी 100% विश्वास है, जैसे लोग यहाँ पर आईटीसी बने, डायमंड बने, हम लोग भी एक दिन जरूर बनेंगे और 100% बनेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, आप लोग जैसे आज नए लोग जुड़े हैं, यहाँ पर 2-3 महीना या 6 महीना या 1 साल के लिए मत आना सर। आप अगर आपको इस बिजनेस में अगर आना है तो कम से कम 5 से 10 साल का एक विजन लेके आइए कि मैं इस बिजनेस में अगर आऊंगा तो 5 से 10 साल इस बिजनेस में 100% टिकूंगा और इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, क्या होता है शुरुआत में 10, 15, 20 दिन, 1 महीना वो लोग लोगों को लेके आते हैं, नए लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो उनसे कुछ लोग जुड़ते नहीं। उनको बहुत सारे लोगों को, उनको बहुत सारा मार्केट में निगेटिविटी फेस करना पड़ता है। उनको मार्केट में बहुत सारा लोग ना बोलते हैं, ये बिजनेस, आप लोगों का बिजनेस गलत है, ये फालतू काम है, ये मेंबर बनाने का धंधा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई। तो नए लोगों का क्या होता है ना, 8-10 दिन, 15 दिन में नए लोग बेचारे समझ जाते कि हमारे से होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अगर आपको सच में इस माई लाइफ स्टाइल में और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और हमारी कंपनी में अगर करियर बनाना है तो कम से कम 5 से 10 साल आपको इस बिजनेस में टिकना पड़ेगा। ये 2-4 दिन का गेम नहीं है, या 1 साल का गेम नहीं है, या 2 साल का नहीं है सर। अगर मैं यहाँ तक आप लोगों के सामने अगर आज बात कर रहा हूँ,
ऊपर वाले को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि आज आप लोगों के सामने मुझे बात करने का मौका मिला, और हमारे आइडियल जो बाबू सर ने उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो मैं अगर आज आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ सर, तो ये 10 साल के बाद बात कर रहा हूँ सर। ये 2-3 साल का ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो गया, और यहाँ पर भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा जो आप 1 साल में एनटीसी बन जाओगे या डायमंड बन जाओगे। यहाँ पर कम से कम सर 5 से 10 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में तरक्की करोगे, और तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब बनोगे, और तब जाके आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पर लोग 2,10,000 आ रहा है, हमको भी 2-4 महीने में 2,10,000 आ जाएगा, हमको भी 2-4 महीने में कार आ जाएगी, हमको भी 2-4 महीने में घर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। आप माइंड सेट करिए कि हमको 5 से 10 साल इस बिजनेस में काम करो। और जितने भी लोगों ने 10 साल इस बिजनेस को दिया है, 10 साल माई लाइफस्टाइल को दिया है, 10 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिया है, वो 100% माई लाइफस्टाइल में कामयाब है। आप जितने भी लोगों को कामयाब है उनका आप देख लेना हिस्ट्री, वो 10 साल के ऊपर ही है। आज मुझे भी इस बिजनेस में 10वां साल चल रहा है, इसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ सर। तो एक चीज दिमाग में डाल दीजिए कि आप लोगों को कितने भी लोग ना बोले, हजारों नहीं लाखों लोग ना बोले, तो भी आपको इस बिजनेस में 5 से 10 साल टिकना पड़ेगा। तो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। हम लोग स्टार्ट करें सुमित सर अभी? जी सर। चलेगा सर। तो थैंक यू वेरी मच सुमित सर, बाबू सर, हमारे सारे टीम मेंबर्स, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हो। तो हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए हम लोगों को माई लाइफस्टाइल क्यों करना है, ये पहली बात आप लोगों के दिमाग में आप लोगों को डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ड्रीम है। यहाँ पर मुझे मालूम है आप लोग एक सपना लेके इस बिजनेस में जुड़े हो कि हमको कुछ तो करना है यार, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे कुछ तो अलग करना है। आप लोगों के, सारे लोगों के मुझे मालूम है सपने, और मेरे जो सपने थे, मेरे परिवार को मुझे आगे बढ़ाना था, मेरे भाई बहन की मुझे पढ़ाई अच्छी करवानी थी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब ये बिजनेस में मैं नहीं आया था ना सर, मेरी छोटी बहन थी, आज उसकी शादी हो गई, 3 साल हो गया। इसी बिजनेस से मैं उनकी शादी करवाया। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है सर शादी में, आप लोग सोच के देखना। और इसी बिजनेस से मैंने उनकी शादी करा। पप्पा का टेंशन था कि कैसे हमारी लड़की की शादी करवाएं, लेकिन मैंने अपना पूरा खर्चा इस बिजनेस से कमा के उनकी शादी करवाई। तो इस बिजनेस से आप लोग सब कुछ, मैंने क्या ड्रीम सोचा था कि मेरा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, सब कुछ जो मैंने जो सोचा था वो मेरा पूरा हुआ, क्योंकि मेरा वाई बहुत क्लियर था। तो आप लोगों को भी अपना वाई बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि ये माई लाइफस्टाइल मुझे क्यों करना है। तो आज एक चीज आप लोग दिमाग में कंफर्म कर लीजिए, या दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि हमारा जब तक सपना पूरा नहीं होगा, जो आप लोग देख के आए थे, वो जब तक पूरा सपना नहीं होगा, आप लोग इस बिजनेस को ना छोड़ेंगे, और इस बिजनेस को सरेंडर होकर काम करेंगे, अपने अपलाइन की बात मानेंगे और सिस्टम को समझेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते। रीजन क्या है, बहुत सारे लोगों का रीजन देख लीजिए। कैटेगराइज वाइड में आपको बताता हूँ कैटेगरी थोड़ा सा। जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं, अभी स्टूडेंट लोगों के पास टाइम बहुत है, ये आप लोगों को पता है, पैसा नहीं है, ना उनके पास कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को मालूम है। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद काम करने वाले लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है सर, बराबर ना। इसके बाद सर्विसमैन, जो लोग जॉब करते हैं, आप लोगों को पता है, उनके पास ना टाइम है, ना पैसा है, ना सिक्योरिटी है। लेकिन आगे हम लोग बढ़ते, जो माई लाइफस्टाइल करने वाला होता है बंदा, जो 3 से 5 साल इस बिजनेस में काम कर लेता है ना सर, उसके पास देखिए क्या क्या होता है। उनके पास टाइम भी हो जाता है, उनके पास पैसा भी हो जाता है, और उनके पास सिक्योरिटी भी हो जाता है। सर आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मेरे नीचे हजारों लोगों की एक टीम काम करती है सर। अगर आज मुझे कुछ हो गया ना सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये जो भी इनकम मुझे आती है, मेरे फैमिली के नाम से इनकम जाएगी, ये मुझे 100% विश्वास है। तो आप लोग भी जब ये बिजनेस में काम करोगे ना सर, 3-4-5 साल 10 साल तक काम कर लोगे ना, तो आपके पास पैसा भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, और फैमिली की सिक्योरिटी भी रहेगी। ये सारी चीजें खाली माई लाइफस्टाइल में आपको मिलेगी। आगे हम लोग बढ़ते। रीजन नंबर 2 कि हम लोग जो जॉब है उनसे हम लोगों को मुक्ति दिलाने। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो जॉब से हमको मिलने वाला क्या है सर? आज 30 साल 40 साल 50 साल लोग नौकरी करते हैं। मैं भी मुंबई में रहता था, और आज भी हमारी टीम काफी मुंबई में काम कर रही है। मैं भी मुंबई में अभी मैं रहने वाला हूँ, या रहने जाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो लोग जो जॉब करते हैं सर, आप लोगों को मालूम है 30 साल 40 साल लोग नौकरी करने के बाद 40-50 साल भी सैलरी लेने के बाद 40-50 हजार की भी उनके सारे ड्रीम पूरे नहीं होते। तो हमको जॉब से मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है, ना इनसे कुछ बाहर निकल सकते हम लोग। तो और एक रीजन हम लोग को क्या है, हार्डवर्क की जिंदगी से बाहर निकलना है और एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, यही बिजनेस के हमारे रीजन। तो अब ये सब कैसे होंगे, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 5 P का नॉलेज लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, सर आप टेंशन मत लो, मुझे इस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ नॉलेज है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, आपको अगर इस बिजनेस में सही में अगर कामयाब बनना है, तो आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। विदाउट नॉलेज आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं भी अगर आप लोगों के सामने अगर बात कर रहा हूँ,
तो कहीं ना कहीं मैंने 8-10 साल में सीखा हुआ है बहुत सारा। और आज भी हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें सीख चुके, आज भी हम लोग नॉलेज ले ही रहे और बहुत सारी चीजें सीख रहे सर। तो नॉलेज क्या है, जैसे प्रोफाइल कंपनी का पूरा नॉलेज आप लोगों को लेना पड़ेगा। मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे प्रोफाइल में हमारे सारे सर्टिफिकेट से लेके, कंपनी का नाम से लेके, पूरा डिटेल्स कंपनी का क्या है, ये आपको रखना पड़ेगा सर। जितने भी नए लोग आज कनेक्ट हुए होंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, ये 5 P का नॉलेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप ये 5 P का नॉलेज अगर नहीं लेंगे, आप खाली बोलोगे कि यार मैं लोगों को लेके आऊंगा, जोड़ दूंगा, बस हो जाएगा, टीम बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा सर। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप अपने टीम को बिल्कुल नॉलेज नहीं दे सकते। तो आपको नॉलेज क्या रखना है, प्रोफाइल का नॉलेज रखना है, कंपनी का पूरा डिटेल्स, कंपनी के सर्टिफिकेट, कंपनी का ऑफिस कहाँ कहाँ है, कंपनी का मतलब A to Z कंपनी का जो प्रोफाइल है, ये सारी चीजें आपको नेट पे मिलेगी, गूगल पे मिल जाएगी। आप अपने आईडी पासवर्ड ओपन करिए, उस पर उसमें ही मिल जाएगी आपको सर। अपॉर्चुनिटी में आप जाइए, उसमें आपको कंपनी का पूरा प्लान है, तो उसमें आपको प्रोफाइल का भी नॉलेज मिल जाएगा सर। इसके बाद में हमारे प्रमोटर्स कौन कौन है, हमारे कंपनी के जो प्रमोटर्स है, हमारे कंपनी चलाता कौन है, हमारे कंपनी के सारी चीजें, हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से लेके सीईओ से लेके सीओओ से लेके एमडी से लेके कितने रीजनल मैनेजर से, सारी चीजें जो प्रमोटर के बारे में जितने भी लोग कंपनी हमारे चला रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, या मैनेजमेंट जितना हमारा बड़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा सर। क्योंकि ये जानकारी अगर आप नहीं रखोगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। तीसरा चीज है हमारा प्रोडक्ट। अब आपको भी पता है कि हमारे पास 5 ब्रांड है, 5 नहीं 6 ब्रांड है हमारे पास। एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन बराबर ना, इंडिया एग्रो, इसके बाद में एमआई होम, न्यू स्टार, बराबर ना सर। ये सारे जो हमारे पास ब्रांड है, ये सारे प्रोडक्ट का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और आपको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज डेली शाम को कंपनी के हार्वेस्ट की तरफ से हमको डेली मिल रहा है। 7:30 बजे भी चलता है, सुबह एग्रो की ट्रेनिंग चलती है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट का नॉलेज है सर, ये आपको रखना पड़ेगा। और प्रोडक्ट आपको मालूम है हमारा ए क्वालिटी का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है 2019 का, ये आप लोगों को पता है। और आज हमारे प्रोडक्ट का बोलते हैं ना 99.99 100% गारंटी है। आज हम लोग खुद अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हम अगर हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी टीम को हम लोग बोल सकते हैं। और जब हमको गारंटी रहेगी हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट नंबर 1 है, तब हम लोग अपने लोगों को भी दे सकते हैं गारंटी ठोक के, और सीना ठोक के आप लोग अपने लोगों को भी दे सकते हो। हम लोग अपने घर में सारे प्रोडक्ट, हमारे घर में मैं अभी सुबह उठाऊं तो ब्रश भी अपने प्रोडक्ट से किया हूँ, हैंड वॉश अपने प्रोडक्ट से किया हूँ, क्रीम अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड की लगाया हूँ, तेल अपना हेयर ऑयल अपना लगाया हूँ सर। ये सारे प्रोडक्ट मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। हमारे घर में 95 से लेके सारे प्रोडक्ट हमारे घर में सर। तो आपको भी ये सारे प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा सर, तभी आपको हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। और तभी आपको प्रोडक्ट का बोलते हैं ना गारंटी मिलेगा कि यार सच में हमारे प्रोडक्ट दमदार है। इसके बाद हमारे प्लान का नॉलेज मिलेगा। आपको भी पता है कम से कम 500 रुपए, ज्यादा ज्यादा 2,10,000 हमको हफ्ते का था, महीने का 8,40,000 एक आईडी पे हम कमा सकते हैं। ये प्लान जो हमारा कैसा है, 12% हमको कंपनी कमीशन देती है। ORG1 में, ORG2 में कैसा बिजनेस हमारा चलता है, किस तरीके से हमारा बिजनेस चलता है, ये सारी डिटेल आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट नॉलेज आप इस बिजनेस में, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। आप ये सोचोगे कि सर ये जोड़ने का काम है, जोड़ने का बिल्कुल काम नहीं है सर। मैं जब ये बिजनेस में जुड़ा था, 2-4 लोग, 10 लोग, 15 लोगों को ही जोड़ा था, लेकिन आज 20,000 से भी ज्यादा लोग पूरे भारत में काम करते हैं हमारे। तो मैंने 20,000 लोगों को नहीं जोड़ा, आज एक नेटवर्क बना हुआ है, ऑटोमेटिकली हमारी टीमें काम कर रही है सर। तो आपको प्लान का पूरा डिटेल और गहराई समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान हमारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें हमारा प्लान नंबर 1 है सर। हमारे प्लान जैसा कोई भारत में है ही नहीं। आप अगर प्लान को अगर डीप में समझ जाओगे, प्लान की अगर स्टडी करोगे, प्लान का अगर एजुकेशन ले लोगे, तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग, आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, अगर ये 5 P का अगर नॉलेज आपने सही तरीके से ले लिया ना सर, तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा काम करने के लिए कि आप 100% इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हो। फेल वही लोग होते हैं जिनको ये 5 P का नॉलेज नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो प्लान काफी अच्छा है। रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, ओवर राइडिंग बोनस, एनटीसी क्लब बोनस, डायमंड क्लब, और भी बहुत सारी चीजें हमारे प्लान में सर। 7 टाइप की इनकम हमको आती है। तो ये सारी चीजों का नॉलेज आप अपने अपलाइन के थ्रू, आप अपने सीनियर के थ्रू, या आपके पास जो भी यूट्यूब के थ्रू, या जितने भी आपको सुविधाएं मिलती उसके थ्रू आप डीप में नॉलेज लीजिए। क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस में और माई लाइफ स्टाइल में अगर आपको कामयाब होना है, तो प्लान का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, लेना पड़ेगा। पे आउट, हमारी कंपनी आपको मालूम है कि पे आउट भी बहुत सारी तरीके से देती है। रैंक इनकम देती है, वीकली पे आउट देती है, मंथली पे आउट देती है। तो ये सारी जो चीजें 5 P का नॉलेज, ये आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने भी, हमारे भी सीनियर ने बोला था कि राम अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये 5 P का नॉलेज लेना पड़ेगा। और मैं भी आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है सर, तो ये 5 P का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सर।
अब इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, नॉलेज तो आपने ले लिया, लेकिन अगर कामयाब होना है तो आपको ये कुछ 6 बेसिक स्टेप है सक्सेस होने के लिए, जो मैंने ये 10 साल में अपने लाइफ में लाया है और आपको भी लाना पड़ेगा सर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं यही चीजें वो भी अपने टीम को और अपने आप में इंप्लीमेंट करते हैं और फील्ड को लोगों को भी समझाते हैं सर। तो पहला चीज है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड काफी इंपॉर्टेंट है सर। आप लोगों ने बहुत सारी बार सुन लिया होगा ये 6 चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये 6 चीजें आप लोगों को अपने अंदर पहले अपने सारी चीजें अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। ड्रेस कोड हमको सारे लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आज आप लोग भले घर में बैठे हो, लेकिन अगर इस तरीके से सूट में या टाई में, या आप टाई लगा लो, अगर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते, घर में बैठे बैठे बात करते, तो उनको सामने वाले को भी लगेगा यार कोई तो बंदा बात कर रहा है, और आपका थोड़ा सा बातों को बोलते ना तवज्जो भी देगा और बातें ध्यान से सुनेगा। और अगर हम कैसे भी घर में बैठ गए, ऐसे ही शर्ट विट कैसे भी डाल के कुछ भी अगर पहन के बैठ गए ना सर, तो सामने वाला आपका बंदा जो भी आप लोग घर में बैठे बैठे आज की डेट में लॉकडाउन के पीरियड में अगर घर में बैठे बैठे भी आपको अगर देख रहा है और आप कुछ भी ऐसे ही कुछ भी फालतू सा ड्रेस कोड अगर मतलब ड्रेस वेयर करके बैठे, तो आपको सर वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर एक अच्छे से वेयर करके आप दाढ़ी वाड़ी बना के, मेरी कल तक बहुत बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि सर का कल ट्रेनिंग है, तो मैंने कल दाढ़ी भी बना ली। मैं बोला यार अच्छे से हमको ट्रेनिंग लेना है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, आज आप भले घर में, लेकिन अच्छे से टीप टॉप होकर सामने वाले को बात करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करिए, अपने टीमों को जूम मीटिंग आप ले रहे हो, अच्छे से टीप टॉप मतलब बोलते ना वेयर करके रखोगे आप, तो काफी आपके लोग आपको एकदम बोलते ना सुनेंगे, अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे। इसके पास पूरा टूल्स होना चाहिए आपके पास में, जो कंपनी के हमारी डायरीज, कंपनी के जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं, कंपनी के मैगजीन्स होती है, इसके बाद में आपके पास पेन, ब्राउजर से लेके सारी चीजें, अपलाइन के पूरा जितना भी टूल्स में जो सारी चीजें होती है, बैग से लेके एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा चीज है, पहला हो गया ड्रेस कोड। बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा है, अगर आपको कामयाब होना है तो अपने आप को पहले चेंज करना पड़ेगा। पहले तो अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है। और अगर ये सारी चीजें आपने माइंड सेट कर लिया, तो उसके बाद आता है ड्रेस कोड, क्योंकि अपने आप को मतलब पूरी चीजें, बॉडी को भी चेंज करना पड़ेगा सर। इसके बाद टूल्स आपको रखना पड़ेगा। तीसरा चीज है लिस्ट बिल्डिंग फॉर न्यू पीपल। अब आप लोगों को भी पता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, या जितने भी बड़े बिजनेस है, या जो भी हम लोग बिजनेस जो बोलते हैं, वो लोगों से चलते हैं, और हमारा भी बिजनेस लोगों से ही चलता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है सर, आपके जितने भी रिलेशन में लोग हैं, आपके दोस्त, पहचान वाले, आजू बाजू वाले, आपके घर में कैलेंडर रहेगा, उसमें जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार है, उन सभी लोगों को, जहां पर आप रहते हो, पहले तो आपके एरिया के आजू बाजू लोगों का, फिर आपके जो बोलते ना आपका जो जिस आप तालुके में रहते हो, गांव में रहते हो, या सिटी में रहते हो, वहां का पूरा एरिया का आप लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद में आप अपने तालुके से बाहर निकले या सिटी के बाहर निकले, फिर अलग अलग तालुके का लिस्ट बनाइए, फिर अपने पूरे जिले का लिस्ट बनाइए, फिर पूरे महाराष्ट्र का लिस्ट बनाइए, फिर आप पूरे इंडिया का लिस्ट बना सकते हो सर। और आपका कम से कम जो लिस्ट होना चाहिए सर 200 लोगों का, और ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर मैं लिस्ट तो बनाऊंगा लेकिन 10 15 20 लोग ही पहचानते। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने पहचान वाले, जान पहचान वाले रिश्तेदार, वो उनका तो लिस्ट बना ही सकते हो, लेकिन आप जो जिनको हाय हेलो डेली करते हो, आप मार्केट में जाते हो, बैंक में जाते हो, अलग अलग जगह पर जाते हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खाली 2 4 ही लोग थे जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, घोड़बंदर थाना से, कोई भी पहचान का नहीं था। और मैं जिस समय जुड़ा था ना सर, मेरे को कोई मतलब उतना वैल्यू भी नहीं करता था, यार इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसको तो खुद ही फर्नीचर हालत है, इसके साथ कौन जुड़ेगा। लेकिन हमारे सीनियर ने बोला कि आप एक ट्रेनिंग लीजिए, फिर बताया गया कि इस तरीके से लिस्ट होती है, तो हम वहां पर मुझे बताया गया कि आप अजनबी लोगों को भी इस बिजनेस में ला सकते हो। तो मैंने क्या किया, मुंबई में, पूरे मुंबई में, ट्रेन में, अलग अलग जगह पर, बस स्टॉप पे, बसेस में, अलग अलग जगह पर इन्विटेशन करता था अजनबी लोगों का, वो बोलते हैं स्ट्रेंजर पेपर उसको। तो आप तो पहचान वाले लोगों का आप लिमिटेड लिस्ट बना सकते हो, लेकिन अजनबी लोगों का सर अनलिमिटेड लिस्ट बना सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पहचान वाले हो सकता है आपके काम करे ना करे, लेकिन अजनबी लोग सर आपके साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे। आज मेरे टीम में 99% लोग हमारे लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन आज एक बोलते ना हम लोग बिजनेसमैन बन के, एक फैमिली बन के काम करते हैं सर। तो लिस्ट आपको एक ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लिस्ट आप काम नहीं कर सकते। इसके बाद इन्विटेशन, जो आप लिस्ट बना लेते हो, अब आगे उसको करना क्या, जैसे हम लोग अपने घर में कोई प्रोग्राम रखते हैं, बर्थडे पार्टी रखते हैं, इवेंट रखते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम रखते हैं, कोई शादी का प्रोग्राम थे, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, आपको भी मालूम है। हम लोग करते क्या सर, आमंत्रण करते लोगों को, क्या करते अपने प्रोग्राम में लोगों को बुलाते। तो यहाँ पर भी आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है,
अब इस लॉकडाउन के समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास जीटीएस तो अभी बंद है सब, अब उनको कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है डेली हमारे अलग अलग हमारे ग्रुप के जीटीएस ऑनलाइन चल रहे, अलग अलग ग्रुप के आप लोगों को मालूम है लिंक डेली आप लोगों को मिल रहा होगा। तो आप लोगों को करना है क्या सर, किस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हो। आप लोग उनको बताइए कि सर देखिए मैं ऑलरेडी, आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए, उनको बोलिए सर देखिए मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज आपको मालूम है सर लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आज पूरे मार्केट में सब बंद हो चुका है, पूरे मार्केट की इंडस्ट्री पूरी बंद हो चुकी है, पूरा भारत बंद हो चुका है, पूरा इंडिया बंद हो चुका है, पूरा वर्ल्ड बंद हो चुका है। आज कोई भी बिजनेस या कोई भी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है सर, लेकिन हमारी एक इंडस्ट्री चल रही है जिसमें मैं काम करता हूं सर, और जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है सर। आप भी घर पे बैठे बैठे, मैं आपको एक लिंक दूंगा सर, खाली आप देख लीजिए सर, खाली 30 40 50 मिनट का एक प्रोग्राम है सर, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा सर, आप प्लीज उसको यूट्यूब के थ्रू या जूम के थ्रू आप जैसे भी कनेक्ट करवाते हो आप प्लीज देखिए सर। इसके बाद मैं आपको सर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही मिलूंगा। अगर आप इस तरीके से बोल के आप सर ऐसा उनको बोलिए कि सर मैं ऐसी आपको एक लिंक भेजने वाला हूँ, ऐसा एक बिजनेस आपको आज मैं देने वाला हूँ जिस बिजनेस में हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी पूरे वर्ल्ड में चेंज हो चुकी है, और मेरी भी सर जिंदगी धीरे धीरे चेंज हो रही है, मैं भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ सर, और आप भी घर पे बैठे बैठे 10,000 15,000 20,000 30,000 सर कमा सकते हो महीने का। तो बोलेगा क्या काम है सर, तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा सर, खाली मैं जो लिंक भेजूंगा आप दिमाग से सर कहीं अलग जगह पर अपने घर में बैठ के आप सर वो लिंक खाली देखिए, जो लिंक मैं दूंगा सर 30 40 50 मिनट के लिए आपको देखना जरूर है सर, इसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो ऐसा आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा सर। अभी हमारे पास जीटीएस का कोई सहारा नहीं है, तो इस तरीके से हमको इन्विटेशन करके लोगों को बुलाना पड़ेगा। हम लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग इस तरीके से इन्विटेशन कर रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन जीटीएस हो रही है हमारी, आपको भी इस तरीके से इन्विटेशन करना पड़ेगा सर। इसके बाद प्लान शो ऑलरेडी लोग कर ही रहे, जो हमारा लिंक पे हो रहा है। जब जीटीएस हमारे जब खुलेंगे, जब भारत ओपन हो जाएगा, जब सारी चीजें चालू हो जाएगी, तो आप लोगों को अपने प्रोग्राम के लिए इन्विटेशन डालना है। इसके बाद प्लान शो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा जीटीएस में, बस आपको कुछ नहीं करना है, प्लान शो उनको बता देना है कि सर मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप सही तरीके से देखिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। लेकिन सर आप थोड़ा सा दिल दिमाग ध्यान से देखिए, जो 40 50 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है, और लास्ट तक एंड तक देखना सर, शुरुआत से लेके एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये नहीं कि सर आपको 5 7 मिनट शुरुआत का बोर लगा और फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो आपको इस तरीके से उनको बात करना पड़ेगा, भी अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए और उनको भी बोलिए। आप अगर ऐसे ही कुछ भी बोलोगे, उनको ढीले माले बोल दोगे, तो सर वो लोग देखने वाले नहीं। तो थोड़ा नए लोगों को थोड़ा उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करिए कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाऊंगा सर मैं, और 2 3 साल अगर हम लोग 3 4 साल अगर मैं आज आपको जो देने वाला हूँ जो बिजनेस, उसमें हम काफी बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं सर। तो आप प्लीज करके इसको देखिए। लास्ट में फिर क्लोजिंग आपको करना पड़ेगा और फॉलोअप करना पड़ेगा। क्लोजिंग में करना है कि आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ सर, जैसे हम लोग अभी कर क्या रहे, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है ऑनलाइन का अपना, आज की डेट में लॉकडाउन के पीरियड में आपको फोन करना है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उस आदमी को ऐसा देखो, और आप थोड़ा सा ड्रेस कोड में रहो। भले आपके पास सूट नहीं है, एटलीस्ट टाई रहेगा, टाई में रहिए, जिनके पास टाई नहीं है एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा दिखिए, और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करें। देखिए सर, आज आपने जो बिजनेस देखा है सर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये काफी बड़ा बिजनेस है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 21वीं सदी का 21st सेंचुरी का बिजनेस है सर। आज आपने जो बिजनेस देखा है ना सर, इसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदली। हमारी कंपनी में सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो एकदम गरीब गरीब लोग थे सर, जिनके पास कुछ भी नहीं था सर, आज वो लोगों के सारे सपने पूरे हो चुके हैं सर। उन्होंने अपना सपना तो पूरा किया सर, लेकिन जो लोगों ने नहीं सोचा था सर, गाड़ी घर बंगलो, आज लाखों में इनकम कमा रहे सर, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख सर। हमको कुछ भी नहीं करना है सर, हमको खाली शुरुआत करना है सर। आपको करना क्या पड़ेगा सर, मैं आपको एक ऑनलाइन सर, आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड और उसके बाद में आपका जो भी डिटेल्स है मेरे को भेज दीजिए सर, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। उनका आप पूरा क्या करिए, उनका पैन कार्ड ले लीजिए, उनका आधार कार्ड ले लीजिए, उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, उनकी ईमेल आईडी ले लीजिए, और उनके नॉमिनी का नेम ले लीजिए। उनको बोलिए कि सर देखिए मैं आपका रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, लेकिन आपको अपना नॉमिनी का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स लेने के बाद फिर आपको करना क्या है सर, देखिए ये बिजनेस सर स्टार्ट होता है, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा सर। हमारे पास काफी ब्रांड है सर, 6 ब्रांड है। आप अपने घर की यूजफुल प्रोडक्ट ले सकते हो सर, जैसे तेल साबुन शैम्पू, हमारे पास बहुत सारी चीजें सर, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है। तो मैं आपको क्या करूंगा सर, एक हमारे पास पीडीएफ फाइल है, वो मैं आपको भेज दूंगा, और जैसे लॉकडाउन खुलेगा या अभी मैं आपको कल या परसों लाके या मैं आपको भेज सकता हूँ सर। तो अभी तो लॉकडाउन, जैसे मुंबई जैसे शहर में तो लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं इस लॉकडाउन के बाद में आपको प्रोडक्ट भिजवा दूंगा सर। लेकिन जहाँ जिस जिस शहरों में अभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुके हैं, तो आप इंडिया शॉपी या पीयूसी से
आप उनको प्रोडक्ट लेके वहां पर पहुंचा सकते हो सर। तो आपको इस ऑनलाइन में अभी लॉकडाउन के पीरियड में करना क्या पड़ेगा सर, तो उनका पूरा पहले तो डिटेल ले लीजिए। इसके बाद में सर आपको कुछ नहीं करना है, वन टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपया लगेगा सर आपको। तो 10,000 रुपया आपको सर, मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर दे दूंगा सर, IFSC कोड दे दूंगा सर, पूरा डिटेल्स भेज रहा हूँ बैंक का, आप मेरे को भेज दीजिए सर ट्रांसफर, या तो आप गूगल पे कर दीजिए या तो फोन पे कर दीजिए, या जैसा आपको अच्छा लगता है सर वैसा आप करके मैं आपकी आईडी तत्काल में रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, ताकि आपको एक आईडी नंबर आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा और ये बिजनेस आपका लाइफ टाइम के लिए चालू हो जाएगा सर। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो सर उनको। तो यही लॉकडाउन के पीरियड में हमको इस तरीके से बोलना पड़ेगा। अब वो बेचारा क्या करेगा, फिर बाद में बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लॉकडाउन के बाद फिर सोचूंगा, अभी हमारे पास तो लॉकडाउन में खाने की नौबत आ गई है, हम तो 2-2.5 महीने से घर में बैठे। ठीक है सर, अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा हमको भी पता नहीं है सर। ये आपको भी मालूम है कि जो कोरोना वायरस आया है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ये जो महामारी है सर, ये कब तक चलेगी हमको कोई भरोसा नहीं है सर। तो आप घर पे बैठे बैठे, आज आप सर 2-2.5-3 महीने से आपका 1 रुपए भी इनकम नहीं है, ये आपको भी पता है सर। तो हम घर पे बैठे बैठे क्यों ना सर 5-10 हजार जो घर खर्चे के लिए आज की डेट में हमारे खर्चे, राशन का हमारे पास पैसा नहीं है सर, दूध का हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लाइट बिल का पैसा नहीं है सर, ये तो सब हमको डेली चीजें चाहिए ना सर। तो एटलीस्ट 10-12 हजार रुपया आप अगर घर पे बैठे बैठे कमाते हो सर, क्या चीज तकलीफ है। और मैं जो आपको प्रोडक्ट देने वाला हूँ सर, बाहर से जो प्रोडक्ट ले रहे हो, टूथपेस्ट ले रहे हो सर, साबुन ले रहे हो, शैम्पू ले रहे हो, और भी अलग अलग आप चीजें ले रहे हो सर, फूड सप्लीमेंट के हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, जो आपको कुछ अगर तकलीफ रहेगी उसके लिए भी आप हमारे पास प्रोडक्ट सर, ऐसा आप लोग सामने वाले को बोल सकते हो। और जो बाहर से चीजें लगने वाली थी वो हमारे पास से ले लीजिए सर, हमारे पास मसाले हैं, हमारे पास अलग अलग चीजें सर, जो आपके घर में लगने वाली है वो हमारे पास है। तो आप बाहर से जाना लेके यहाँ से ले लीजिए। तो वो बोलेगा मेरे पास 10,000 नहीं है तो मैं 5,000 दे दूंगा, कोई बात नहीं है सर, आप अपना तत्काल में डिटेल दीजिए और 5,000 सेंड करिए सर, मैं तत्काल में आपके आईडी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको कन्विंस करना पड़ेगा सर। और आपके जो सीनियर लोग हैं उनको वीडियो भेज दीजिए सर, उनको व्हाट्सएप के थ्रू, इस तरीके से अपने सीनियर लोगों को, आप लोगों को मालूम है ड्यू कॉलिंग में 10-15 लोग ऐड कर सकते, तो अपने सीनियर लोगों को आप ड्यू कॉल के तरह अपने सीनियर को भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जैसे हम लोग पहले क्या करवाते थे, जैसे खुला था, ओपन था सारी चीजें, हम लोग पेमेंट लेने के बाद अपने सीनियर को फोन करते थे कि सर 10,000 रुपये आ गया सर, अभी मेरे साथ में हमारे काफी अच्छे दोस्त है सर, ये लीजिए सर, इनका पेमेंट आ गया, थोड़ा बात कर लीजिए सर। हम लोग फोन पे बात करवाते थे पहले, लेकिन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर ऐसा आप 1-to-1 मतलब ये ऑनलाइन में अगर आप बात करवा दे तो काफी बड़ा सामने वाले के ऊपर प्रभावित पड़ेगा। और आपका सीनियर सर उसको अगर 1 मिनट भी अगर बात कर लिया ना सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका सामने वाला बंदा पेमेंट दे सकता है। तो इस तरीके से ट्रिप अपना क्या आप लोग कर सकते हो सर। 5,000 अभी दे दीजिए, आप लोग ऐसा बोलिए सर 5,000 अभी दे दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, सीनियर को बात करवा लीजिए, और 5,000 सर फिर लॉकडाउन के बाद ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं सर। तो आप लोगों को इस तरीके से क्लोजिंग और फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये 6 चीजें हैं, इसके ऊपर हमको सच में अगर आप लोगों को कामयाब बनना है, तो जिसने ये बेसिक चीजें अगर सही तरीके से अगर कर ले गए तो आप कामयाब बन सकते। तो आगे हम लोग बढ़ते, प्रॉपर ड्रेस कोड के बारे में आपको बता ही दिया, आपको वे मेंटेन करना पड़ेगा। टूल्स में क्या क्या है, डायरी है, प्लान किट है, सेल्फ चेक जेरोक्स है, अपलाइन का इनकम जो भी आ रहा है लॉकडाउन के पीरियड में, उसके पहले जो आया होगा अपने पास रखिए सर, सामने वाले को शेयर करिए व्हाट्सएप में, देखिए सर ये मेरा इनकम है, ये मेरे अपलाइन का है, ये मेरे डाउनलाइन। तो आपको इस तरीके से सर बताना पड़ेगा, जैसे डाउनलाइन का, इनकम का PDF फाइल भी आप लोग मंगा सकते हैं, जेरोक्स कॉपी, फॉर्म, पेन, ये सारी चीजें आपको अपने पास में रखना पड़ेगा टूल्स में। और अपलाइन डाउनलाइन पे आपको रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग फंक्शन CD, आप लोग तो आज यूट्यूब का जमाना हो गया, फेसबुक के थ्रू ये सारी चीजें तो हम लोगों को आज यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन मिली हुई है सर। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना सर, मुंबई में ही काम करते हैं, जैसे अभी मैं नांदेड़ में हूँ, तो हम लोग, मैं जब 1 साल पहले यहाँ पर नांदेड़ में आया था, तो यहाँ पर हमारा एक बंदा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, उनका नाम है मिस्टर अमोल गिरी और शरद गिरी सर। 2 शख्स मिले थे मुझे मुंबई में, और यहाँ पर मैं 1 साल पहले आया था। तो 1 साल पहले हमारा कोई भी यहाँ पर एक भी आदमी नहीं था नांदेड़ में। तो मैंने शुरुआत किया, पहले नांदेड़ के हम लोग जिस लोकल में रहते थे एरिया में, वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया। धीरे धीरे सर, आज मैं आपको बता रहा हूँ, नांदेड़ शहर की बात कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर तालुके, हमारा हर बिजनेस तालुका में जा चुका है, और नांदेड़ के बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जा चुका है। मैं काम करता था थाना घोड़बंदर से काम करता था सर। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम मेरा बिजनेस जो चलता है, मुझे मालूम है कम से कम 10-12 स्टेट में पूरे भारत में चल रहा है। तो आप जिस भी शहर में, जिस भी एरिया में रहते हो, आपका भी पूरा बिजनेस अलग अलग एरिया में जाना चाहिए। तो आपको अपना बाउंड्री जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, और अलग अलग जगह के लोगों को इस बिजनेस में लाना पड़ेगा। इसके बाद में किस तरीके के लोगों को लिस्ट में रह जाए, जैसे एम्बिशियस, जो लोग कुछ करना चाहते हैं अपने जिंदगी में, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े सर, उस तरीके के लोगों को इस बिजनेस में लाई, जो सच में उनकी बहुत सारी नीड है
सच में उनको बहुत सारे उनके ऊपर कर्जे, जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते, जो ड्रीमर्स लोग हैं, ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाए, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जिंदगी में कुछ ड्रीम ही नहीं है, उनको इस बिजनेस में लाके कुछ भी फायदा नहीं है, आपका खाली टाइम पास होने वाला है सर। तो इस तरीके से लोगों को आपको लिस्ट में लाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको देखिए, गेस्ट लिस्ट का ये है, नेम, एरिया, मोबाइल नंबर, एज, प्रोफेशन, वो करता क्या, उनकी सैलरी कितनी है, ऐसा आपको एक गेस्ट लिस्ट चार्ट आपको बनाना पड़ेगा सर। मैंने आपको शुरुआत में बनाया, आपको किस तरीके से लोगों को लिस्ट में ला सकते हो, रिलेटिव, फ्रेंड्स, मैरिज एल्बम, स्ट्रेंजर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बैंक, इस तरीके के लोगों को हम लोग, अभी तो जब खुला नहीं है, अभी घर पे बैठे बैठे हमको करना है, जो आप लोग लिस्ट बनाओगे वही लोगों का आप लोग इन्विटेशन करिए। जब खुल जाएगा हमारा पूरा भारत, तब हम लोग बाहर निकल के यहाँ पर हम लोग इन्विटेशन डाल सकते हैं लोगों को। आप इन्विटेशन में देखिए, इनवाइट ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम। अब फोन पे तो हम लोग एक ही आदमी को बात कर सकते हैं, जब हम लोग लॉकडाउन खुलेगा तभी आप लोग जब मिलोगे लोगों को, तो एक बंदे को एक ही बार में हमको इन्वाइट करना पड़ेगा, झूठ बोलकर नहीं बुलाना। जैसे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अब लॉकडाउन में घर पे बैठे, अब ये नहीं बोल सकते सर खाली देख लो 30, 40, 50 मिनट का प्रोग्राम है, बाद में बात करेंगे। आप उनको प्रॉपर एकदम बताइए कि सर मैं आपको एक ऐसी बिजनेस बताने वाला हूँ ना, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है सर, लाखों लोगों ने अपने लाइफ में परिवर्तन लाया सर। मैं भी सर यहाँ पर कामयाब होने के लिए आया हूँ, और मैं भी आपको सब, मैं 100% वादा करता हूँ सर, मेरी भी जिंदगी बदल रही है, और मैं 100% वादा करता हूँ सर, आने वाले 4-5 साल में मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा सर। तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ सर, खाली 40-50 मिनट सर अपने कॉन्सेंट्रेशन पूरा लगाइए सर, और इस बिजनेस को जरूर देखिए सर। मैं आपको सर घर पे तो आके नहीं दे सकता हूँ सर ये बिजनेस, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ सर, क्लिप आपको लिंक भेजूंगा सर। मुझे मालूम है कि आपके पास समय है सर, आप थोड़ा सा अपने घर का जो काम है, थोड़ा सा जो बाहर का काम है, वो सर छोड़ के आप इस लिंक को सर जरूर देखिए सर। तो ऐसा जब कॉन्फिडेंसली आप सर जब बोलोगे ना, तो वो भी बंदा आपका प्रॉपर उसको बोलते ना देखेगा, आपका जो भी आप लोग उसको शेयर करोगे। और जब हम लोग जीटीएस भी दिखाएंगे, जब हमारा ये लॉकडाउन खुलेगा और जब डिटेल्स भी दिखाएगा, तो आपका बातों में दम होना चाहिए जब आप इन्विटेशन डालते हो। बहुत सारे लोग थकेले मरेले की तरह बात करते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कैसे भी बात कर देते हैं, और वो लोग जीटीएस में नहीं आते सर। तो आपके जब बातों में कॉन्फिडेंस रहेगा, बातों में दम रहेगा ना सर, 100% आपका बंदा जीटीएस भी आएगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। तो सामने वाले को आप टाइम 3 घंटे का लीजिए। कुछ लोग झूठ बोल के जीटीएस में लोगों को बुलाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लिंक को प्रॉपरली कनेक्ट करवाइए, और जब हमारा जीटीएस चालू हो जाएंगे भारत में पूरे, तो आप प्रॉपरली उनको 3 घंटे का टाइम लीजिए उनसे कि सर मैं आज आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला हूँ, जो आपकी जिंदगी बदलेगी सर, आपके खानदान भर के सपने पूरे हो जाएंगे सर, लाखों लोगों के सपने पूरे हो गए सर। साइकिल से चलने वाले लोग थे पहले, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में पहुंच गए सर, तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी सर। मेरे ऊपर भरोसा रखिए सर, खाली 3 घंटे के लिए देख लीजिए सर। तो प्रॉपर माइंड सेट जब करोगे ना सर, तब सामने वाला बंदा देखेगा आपका बिजनेस, और वो जीटीएस को अच्छी तरीके से अटेंड करेगा सर। इनवाइट विद प्रॉपर माइंडसेट, आप अपना भी और उसका भी। और आपको ये सोचना है कि अगर आज इसको मैं जीटीएस में बिठाऊंगा, तो 100% इस बिजनेस, इस बंदे को मैं अपने साथ में एसोसिएट करूंगा, जोड़ूंगा। आपको ऐसा माइंडसेट करना पड़ेगा सर। हम लोग ही क्या करते हैं ना, घबराते रहते हैं, अरे यार ये बंदे को लाया हूं मैं, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अरे भाग तो नहीं जाएगा, अरे क्या होगा, ये बाद में क्या बोलेगा। हम लोगों के दिमाग में जो निगेटिविटी रहती है ना सर, वो पहले हमको बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सोच रहे हो आपके साथ वैसा हो जा रहा है। तो आप सोचिए एकदम पॉजिटिव, 100% आपके साथ पॉजिटिव काम होगा कि आप जिसको लाओगे वो आपके साथ जुड़ जाएगा सर। इनवाइट वो प्रॉपर ड्रेस कोड, जब आप किसी को बात कर रहे हो अभी लॉकडाउन में भी, तो आप एकदम अच्छे से प्रॉपर वेयर करिए ड्रेस कोड अपना। और आप जब जीटीएस में भी जब जाते हो सर, नीचे से ऊपर तक एकदम टिप टॉप रहिए। मैं जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं भी, मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक स्लीपर चप्पल हुआ करती थी, जीन्स में रहता था, फटी हुई टी शर्ट थी। लेकिन हमारे सीनियर ने बोला कि राम, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। तो मैं बोला सर मुझे कामयाब बनना है और मैं ड्रेस कोड में रहूंगा। तो मेरे पास पैसे नहीं होते, तो छोटे मोटे शर्ट वीट ऐसे खरीद के मैंने अपनी मतलब यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ सर। अभी तो बहुत सारा कुछ हो गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा सर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन, 1-to-1, होम मीटिंग, बीओपी, जीटीएस जैसे होता है, आपको पता ही है सारी चीजें। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1-to-1 जब आप बाहर, जब अभी फोन पे भी जब बात करो तो अच्छे से उसको कन्विंस करिए। जब 1-to-1 करते हो तो आपका प्रॉपर माइंड सेट, होम मीटिंग, बीओपी, ये 3 चीजें आगे बढ़ते हैं। 1-to-1 में आप सामने वाला बंदा, आप बैठे हो दोनों, सामने वाले का बंदे का फोन बंद करवाइए, आप अपना साइलेंट पे रख दीजिए, उसको बोलिए कि सर देखिए मैं आज आपके सामने जो बात करने वाला हूँ, या आपकी जिंदगी के बारे में, आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हो और आप अपनी बोलते हैं ना लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा सर। खाली 40 मिनट में आपको दीजिए, और ये पूरा 40 मिनट है ना, आप अपना दिल दिमाग ध्यान से सब बात करना पड़ेगा सर, कॉन्फिडेंसली। और आप भी थोड़ा सा ऐसा बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ होना चाहिए अच्छे से,
ताकि सामने वाले को भी समझ में आवे कि यार कुछ तो बंदा मेरे को आज देने के लिए आए, आप उससे लेने के लिए नहीं, आप कुछ देने के लिए जा रहे हो वहां पर, तो सामने वाले को भी लगना चाहिए कि ये बंदा कुछ तो भी मेरी जिंदगी बनाने के लिए आया। ऐसा कुछ करके बॉडी लैंग्वेज, आपके बातों में दम, कॉन्फिडेंस, आपके सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा सर। जब आप 1 to 1 करते हो, सामने वाले बंदों को किसी को मिलते हो, या अभी भी आप जब बात कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर टूल्स के साथ में उसको मिलना पड़ेगा, ड्रेस कोड आपका जरूरी है, प्रॉपर एक प्लेस आप ढूंढिए जहां पर 1 to 1 करते हो, फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि इस बिजनेस में देखिए, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े लोग बने, जो अमीर लोग बने, और जितने भी लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा होता था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा चाहिए। अभी मुझे डायमंड बनना है, तो मेरा बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हायर है सर, कि हम कुछ भी करेंगे, कितनी भी आफत हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कितने भी लोग हमको ना करे, मना करे, हमारी जिंदगी इधर उधर हो जाए, लेकिन हम तो साला डायमंड बन के रहेंगे, हमको कोई डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। ऐसा आपको माइंडसेट करना पड़ेगा सर। तो इस बिजनेस में भी अगर आपको सामने वाले को अगर जुड़ाना है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम तगड़ा रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, और सामने वाले का मोबाइल जरूर स्विच ऑफ करवा दीजिए। क्योंकि अगर सामने वाले लोगों का, अगर सामने वाला जो बंदा आपके सामने बैठा है, उसका अगर आप मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करोगे, तो उसके घर से फोन आएंगे, या उसको आजू बाजू वाले लोगों के फोन आएंगे, या बाहर के फोन आएंगे, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा सर। जो आप उसको सामने वाले को बता रहे हो, वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और उसका माइंड धीरे बीच बीच में जब डाइवर्ट होगा, तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो, जो आप बातें कर रहे हो, या जो आप समझाने की उसको कोशिश कर रहे थे, उसका माइंड हटता जाएगा। और आप जो प्लान इतना जबरदस्त तरीके से समझा रहे थे, आप कॉन्फिडेंस से समझा रहे थे, आप अच्छे से ड्रेस कोड में समझा रहे थे, उसको कुछ चीजें समझ में आएगी, लास्ट में बोलेगा मेरे को नहीं करना है तुम्हारा बिजनेस। तो आप उसका मोबाइल जरूर स्विच ऑफ करें, और कॉन्फिडेंसली आपको बात करना पड़ेगा। आगे हम लोग बोलते हैं प्लान प्रेजेंटेशन में आपको पेश क्या करना है। रिटेल प्रॉफिट है, आपको मालूम ही है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, सारे प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल प्रॉफिट है 10% से लेके 20%, 30%, 40%, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट है, आप बता सकते हो। सेल्स टर्नओवर बोनस है, या आप उसको डायरी पे ऐसा नोट करवा के दिखाइए। डायरी पे जब आप ऐसा लिख के उसको दिखाओगे सर ना, तब उसको थोड़ा सा दिमाग में घुसेगा, और ऐसे आप ओरली बताओगे प्लान, तो उसको समझ में, देखिए सर ये हमारा रिटेल प्रॉफिट है, इतना तो इतना परसेंट आता है, हमारा सेल्स टर्नओवर बोनस है सर, हमारी कंपनी मैचिंग के ऊपर हमको पैसा देती है, हमारे इस ORG1 और ORG2 ये 2 साइड चलता है सर, इधर से और इधर से जब मैचिंग हमारी दोनों साइड से होती है, बिजनेस अगर मान के चलो इधर से 20,000 चला गया सर ORG1 में, 10,000 ORG2 में चला गया सर, तो 10,000 मैचिंग होता है सर, और इसका बीवी सर 75% मिलता है, और इस बीवी का हमको 12% हमारी कंपनी हमारे खाते में कमीशन देती है सर। तो ऐसा आपको डायरी पे नोट करके सामने वाले को दिखाना पड़ेगा सर। आपको परफॉर्मेंस बोनस के बारे में उनको बताइए सर, देखिए सेल्स टर्नओवर बोनस सर हमको कम से कम 500 रुपए से लेकर 2,10,000 तो आता ही है, 12% कंपनी कमीशन देती है, 8,40,000 महीने का आता है सर। लेकिन इसके बावजूद हमको परफॉर्मेंस बोनस भी आता है, तो परफॉर्मेंस बोनस का भी आप फंडा दिखा दीजिए डायरी पे नोट करके। देखिए सर अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है सर, और हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है सर, बहुत बड़ा, मतलब बोलते ना अभी हमारे ऊपर सर, मतलब बोलते ना एक हमारे लिए एक वरदान के माफी एक अच्छा बेनिफिट हमको कंपनी ने दिया हुआ है कि 30,000 अगर 3 लाख में अगर हम लोग कर लेते सर, तो हमको आराम से सर परफॉर्मेंस बोनस आप रैंक ले सकते हो सर। जिस रैंक पे आप उस रैंक पे उनको दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर को हमको जोड़ना है, तो आप उनको सीधा सा फंडा दिखा दीजिए सर। अगर 1 महीने के अंदर अगर आप 30,000 करते हो सर, तो 5 से लेकर 10,000 के बीच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अलग से इनकम आएगी सर, जो वीकली के अलावा आएगी सर। रैंक प्रॉफिट बता दीजिए, और फैमिली की सुरक्षा, ये आपको 5 पॉइंट उनको बताना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप ये सारी चीजें उनको बता सकते हो सर, आप प्रोवाइड, अगर आप कांटेक्ट प्रोवाइड करते हो, तो हम लोग आपके कांटेक्ट के ऊपर भी मतलब काम करेंगे, और वो जो लोग आपके कांटेक्ट के नीचे जो आएंगे सर, बस आप कुछ नहीं करिए सर, आप इस बिजनेस का प्रॉफिट समझ लीजिए, आप इस बिजनेस में लोग जुड़ जाइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और आपके साथ में जितने भी लोग जुड़ेंगे ना सर, उसका भी प्रॉफिट 12% आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। होम मीटिंग में आप क्या करना है, सेम होम मीटिंग में जैसे आप 1 to 1 कर रहे हो, सामने वाले का मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए सभी लोगों का। अगर 4 लोग होम मीटिंग में आपके साथ बैठे, 4 लोगों का मोबाइल बंद करवा दिए, उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उनको बोलिए कि सर मैं आपकी जिंदगी बनाने के लिए आया हूँ सर, थोड़ा सा आप सर 30-40 मिनट सर बंद कर लीजिए मोबाइल, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ सर, सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है सर, मेरी भी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है सर, आपकी भी जिंदगी बदलेगी, तो प्लीज सर स्विच ऑफ करिए सर मोबाइल, क्योंकि मैं आज मैं आपके लिए आया हूँ सर, आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए। तो आपको ऐसा बोल के होम मीटिंग में भी इस तरीके से मोबाइल आप साथ में टूल्स लेके जाइए, प्रोडक्ट के भी सैंपल लेके जा सकते हो, और आपका ड्रेस कोड मस्ट है, और प्रॉपर पीसफुल प्लेस, एक अच्छी जगह पर आप होम मीटिंग कर सकते हो। इसके बाद में जीटीएस तो आपको मालूम ही है, बीओपी में हम लोग क्या करते हैं, हमारा रोल क्या होना चाहिए बीओपी में, यहाँ पर रोल आपका देख लीजिए, जीटीएस में आपका रोल क्या है, आपको गेस्ट के साथ में बैठना है अंदर हॉल में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने गेस्ट को लाके अंदर बिठा देते, खुद बाहर घूमते रहते, तो ये सारी चीजें आपकी नहीं चलेगी सर। अगर सच में आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो सर, तो ये जो हमारा सिस्टम बोलता है, ये जो बेसिक चीजें बोलते हैं ना, ये आपको करना पड़ेगा। आप अपने खोपड़ी से चलोगे, अपने दिमाग से चलोगे,
अपनी मनमर्जी से चलोगे तो आप कुछ ही दिनों के मेहमान रहोगे सर इस बिजनेस, 2-4 महीना काम करोगे, फिर उसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर सच में प्रॉपर अगर नॉलेज लेके, प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर आपके अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन जो आपके होते हैं उनके प्रॉपर नॉलेज से अगर चलोगे, मैं गारंटी पेपर पे लिख के, जहां पर आपके अपलाइन पहुंच रहे वहां पर तो आपको लेके जाएंगे सर 100%। तो ये रोल है आपका बीओपी में, जीटीएस में। आपको गेस्ट के साथ में अंदर बैठना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज है ना कुछ अलग होना चाहिए जीटीएस में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थकेले मरेले की तरह ऐसे मरेले मुर्दे की तरह अंदर बैठ जाते हैं, वो गेस्ट बेचारा देख रहा है और आप ऐसे बैठे हो थकेले की तरह, तो आपको सर कुछ नहीं होगा फिर आपका। तो बोलेगा यार ये ऐसा बंदा है थकेला मरेला खुद ही दिख रहा है, इसके साथ में क्या जुड़ो, इसके साथ जुड़ूंगा तो मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए, यार कुछ तो बंदा है यार, इस बंदे में दम है, इसके साथ जुड़ूंगा तो मेरी भी जिंदगी पक्का बदल जाएगी। तो आपको ऐसा एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके बाद लिसन द प्रेजेंटेशन, जो सामने वाला प्रेजेंटेशन जो दे रहा है ना प्लान, उसको आप बोलते ना परफेक्टली एकदम सुनिए वो क्या बोल रहा है। डोंट टॉक विद गेस्ट, सामने वाले बंदे को बिल्कुल बात ना करिए, ऐसा आप बीओपी में बैठिए जैसे पहली बार बैठ रहे हो सर। डोंट टॉक विद गेस्ट। इसके बाद सेल्फ क्लैपिंग, थोड़ा सा क्लैपिंग वैपिंग करके रहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज को अलग दिखना चाहिए। स्विच ऑफ मोबाइल फोन, आपका मोबाइल साइलेंट रखिए, सामने वाले का मोबाइल बंद करवाइए। और आप जब कोई भी आपका रैंक रहे तो फास्ट एकदम स्टेज पे जाइए सर। आप टीसी हो, एटीसी हो, डीटीसी हो, जेटीसी हो, एसटीसी, आरटीसी, जो भी आपकी रैंक है, आपका पहला जाके ऐसे आपको हाई करना है ताकि आपका बंदा आपको देख सके, अरे यार जो बंदा मेरे को लेके आया ना ये स्टेज पे दिख रहा है, ये कुछ तो बड़े रैंक पे यहाँ पर, ये कुछ तो बड़ा पैसा कमाता होगा। तो जब आपको ऐसा देखेगा ना सर, तो पक्का आपके साथ बंदा जुड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको ऐसा शो करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमारा बिजनेस शो करने वाला है सर। हम लोग ड्रेस कोड में आज क्यों बैठे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है भाई मैं ऐसे बैठूंगा थकेले मेरे लिए तो मुझे कोई सुनने वाला नहीं। तो आपको भी हर चीजें अपनी शो करना पड़ेगा, अपने इनकम को शो करना पड़ेगा, अपने घर को शो करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को शो करना पड़ेगा, सब चीजें शो करना पड़ेगा। तो आपको स्टेज पे भी हमेशा अपने आप को शो करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लोग आपको सुनेंगे और तभी जाके आपके लोग आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग एसोसिएट करेंगे। और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग में आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग बाय थर्ड पार्टी। अगर आप नए जुड़े हो, जैसे आप आज जुड़े हो, तो आपको करना क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर। आप अपने सीनियर से क्लोजिंग ज्यादा से ज्यादा करवाइए, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आपका जो बंदा है आपसे बिल्कुल क्लोज नहीं होता। कुछ कुछ लोग क्लोज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90% अपने सीनियर के, जब आपके लोगों को आप जीटीएस में लेके आते हो, या अभी भी लॉकडाउन के पीरियड में भी अगर क्लोजिंग कर रहे हो, तो आप थर्ड पार्टी मतलब आप अपने अपलाइन को जरूर फोन लगवाइए, उनको बोलिए सर आज आपने बिजनेस देखा है, पहले आप 1-2 मिनट बात कर लीजिए। सर देखिए मैं आपको एक ऐसे शख्स से बात करवाना चाहता हूँ सर जो मेरी जिंदगी में सर परिवर्तन आ चुका है, जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है सर, जिनकी वजह से आज मेरे सपने पूरे हो रहे हैं सर। आज मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ सर अपनी लाइफ में। आज मैं अपने बोलते ना पूरी मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है सर, और उनके मैं ऐसे शख्स को मैं आपको मतलब अभी बात करवाना चाहता हूँ सर, जिनकी वजह से सर हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है सर। तो अपने सीनियर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करवाइए, और जब जीटीएस में रहते तो ऐसा सामने उनके सामने अपने सीनियर की तारीफ करवाइए जो आपका गेस्ट रहेगा। आप अपने बंदे का तारीफ अपने सीनियर के सामने मत करो सर, कि सर ये तो बहुत बड़ा सर आदमी है, ये हमारे एरिया का बड़ा डॉन है सर, इसके पास मर्सिडीज है, ये तो बहुत बड़ा आदमी। कुछ नहीं, आपका कितना भी बड़ा बंदा रहेगा कुछ नहीं आपको बात करना है, आप अपने सीनियर का हाइप मेंटेन करिए, ताकि उस बंदे को भी लगेगा यार ये जो बंदा कुछ है अलग। तब वो जो बंदा आपका गेस्ट आएगा ना आपके सीनियर को सुनेगा सर सही तरीके से। तो इसको बोलते हैं सर सिस्टम, और यही चीज आपको करना पड़ेगा। और मैंने भी आज 10 साल में यही चीजें किया हुआ, हमने हमेशा किया हुआ। और ताकि लोग भी आगे चल के आप भी किसी के सीनियर बनोगे, तब आपको लोग आपको प्रमोट करें सर। तो फॉर्म फिलअप करवाइए तत्काल में, इसके बाद तत्काल में पेमेंट लेना पड़ेगा। क्लोजिंग आपको ये चीजें 3 चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद फॉलोअप में तत्काल फॉलोअप, ड्रेस कोड और टूल्स आपका बहुत जरूरी है। जब आप फॉलोअप कर रहे हो, किसी को मिल रहे हो, या अब जब घर में बैठे हो तो आप पीडीएफ उनको भेजिए ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू, या उनको जितनी भी डिटेल्स हमारी कंपनी आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। इसके बाद कॉन्फिडेंस से आप बात करिए, जब लॉकडाउन में भी तो भी आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए, और जब जीटीएस में रहते तो भी हमारा कॉन्फिडेंस हाई रही है। और ट्राई करिए कुछ ना कुछ पेमेंट तो जरूर निकल जाए। अभी आज मतलब आज शाम को जीटीएस है 5 बजे, आपको पता है, तो आज 5 बजे जीटीएस है सर का। 5 बजे आपने लिंक शेयर किया, 5 से मतलब बोलते ना 10-15 मिनट पहले शेयर कर दीजिए, आधा घंटा पहले शेयर कर दीजिए उनको। जैसे ही हमारा ऑनलाइन जीटीएस खत्म होता है तत्काल में उनको फोन करिए, कॉन्फिडेंसली बात करवाइए, अपने सीनियर से बात करिए, और उसके बाद में तत्काल में कुछ ना कुछ तो पेमेंट उनसे आज का आज ही निकालिए, भले ऑनलाइन ही हो, आप घर पे बैठे हो। अगर आज आप उनका पेमेंट नहीं निकालते हो सर, तो होगा क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका प्रोग्राम देख लेगा,
2-3 घंटे बाद में फिर उसके दिमाग से धीरे धीरे सारी चीजें निकल जाएगी। आप बोलो, वो बोलेगा कल देता हूँ सर मैं पैसा, परसों दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर आपने 1000, 2000, 3000 अगर आज ही पेमेंट निकलता है तो समझ लेना आपकी क्लोजिंग आज हो गई। और क्लोजिंग मतलब पेमेंट निकलना ही चाहिए। आप ट्राई करिए, 1000, 2000, 5000 जितना भी आपसे निकलता है जगह पे पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करवाइए। यही है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का फ्लजा और यही है क्लोजिंग। आपको तगड़ी वाली क्लोजिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपका बंदा हो सकता है आपके साथ जुड़े। अगर आज आपको बिजनेस तो उसके साथ जुड़ाओगे, अगर आज आप चाहते हो कि बंदा हमारे साथ जुड़े तो आज ही उसका आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा और आज ही पेमेंट निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? आगे हम लोग बढ़ते। पेमेंट रिसीव करने के बाद कॉल योर अपलाइन। अभी क्या करना है, कॉल योर अपलाइन नहीं, कॉल आपको व्हाट्सएप ड्यू कॉल करिए। उसमें आप तत्काल में अपने सर को या जैसे जूम आप करवाते हो, लेकिन सीनियर से जरूर वीडियो पे वो सामने वाला बंदा आपके सीनियर को देखना चाहिए। तो लगेगा यार, हाँ यार ये बंदा तो है कंपनी में, इसके अलावा भी इसका कोई सीनियर जो मुझे बात करे, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा सर, इफेक्ट जाएगा आपका। जो नया गेस्ट रहेगा अभी लॉकडाउन के पीरियड में, फोटो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जब पेमेंट आपका निकल जाएगा, जो भी आप ग्रुप में जुड़े हो, मान के चलो आपका बंदा 5000 रुपए दे दिया, 10,000 रुपए दे दिया आपको लॉकडाउन के पीरियड में, जो भी स्क्रीन आएगी, मतलब जो पेमेंट आपके अकाउंट में भेजेगा उसका स्क्रीनशॉट करिए और ग्रुप में जरूर अपडेट करिए। आपके टीम को दिखाई कि सर देखिए लॉकडाउन के पीरियड में मैंने 10,000 रुपए निकाला है। तो आपके जो टीम में लोग जुड़े हुए ना सर, उनको भी लगेगा कि यार हमारे सीनियर काम कर रहे हैं, अभी हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस देखी देखा ही चलता है सर। ये बिजनेस बोलते ना, दिखना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि सच में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग है ना, कुछ नहीं करते वो लोग अपने ग्रुप में, मतलब जो भी है आपको शेयर करना पड़ेगा सर। आप अपना पर्सनल शेयर करोगे, पर्सनल लोगों को व्हाट्सएप करोगे, नहीं चलेगा। आप सबको दिखाइए कि सर देखिए लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी सर कर सकते हो। तो ऐसा ग्रुप में आप मतलब उनको भेजिए। फिर टेल हिम फॉर डीटीपी, जो भी हमें, जैसे हमारी ऑनलाइन डीटीपी अभी चल रही है, तो जब हमारी नेक्स्ट डीटीपी होगी आप उनको बताइए सर देखिए ये बिजनेस में तो आप हमारे साथ आ चुके हो, लेकिन आगे आपको हम लोग नॉलेज देंगे सर, आपको हम लोग गाइड करेंगे। आपके जो सपने आपने बोला ना सर, वो सपने पूरे करने के लिए हमारे एक एजुकेशन सिस्टम होता है सर, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग हम लोग आपको अटेंड करवाएंगे सर। उसके लिए भी हम लोग आपको लिंक भेजेंगे, आप घर पे बैठे बैठे ट्रेनिंग अटेंड करने को सर किधर जाने की जरूरत नहीं है। और जब हमारा खुल जाएगा भारत, तब हम लोग उनको ट्रेनिंग में भी ला सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग मस्ट है इस बिजनेस में, क्योंकि आपको भी मालूम है लर्निंग में ही अर्निंग है, जितना हम लोग सीखेंगे उतना कमाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेक सीनियर अपॉइंटमेंट फॉलो और क्लेरिफिकेशन अबाउट बिजनेस एंड आईडी सेटअप। तो लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने सीनियर से बात करवाइए, उनको पूरा उनका निगेटिव पॉजिटिव उनका सारी चीजें क्लियरिफिकेशन देकर आईडी सेटअप के बारे में बात करवाइए, और उनको सारी बातें आप डीटीपी और ये सारी बातें बता सकते हो। सक्सेस के कुछ पॉइंट है सर, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है ना, तो आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। जैसे गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीम, आपके जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन आपको बना के रखना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपके अपलाइन जो होते हैं, ये समझ लेना, एक है ना महादेव है, और आपकी जो टीम होती है ना ये देव है। नीचे वाले लोग हैं देव और ऊपर वाले लोग हैं महादेव। तो आप अपने अपलाइन के साथ में जब तक आप इस बिजनेस में रहोगे, जब तक माई लाइफस्टाइल में रहोगे, जब तक डायरेक्ट सेलिंग में रहोगे, अपलाइन से हमेशा बोलते ना उनको खुश करके रखो। महादेव को बोलते ना खुश, जितने भी लोग करके रखते थे वो लोग बहुत बड़ा बड़ा वरदान पा लेते थे। तो आपके अपलाइन जो है समझ लीजिए महादेव की तरह है, उनको हमेशा खुश करके रखिए सर। अगर उनको खुश करके रखोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े वरदान मिलेंगे, और आप कभी जिंदगी में बोलते ना पीछे नहीं जाओगे, आप आगे जाओगे। तो हमेशा प्रमोट अपने टीम में, हर जगह पर आप अपने जीटीएस में, हर जगह पर अपलाइन को प्रमोट करिए, ताकि आपकी टीम भी आपको प्रमोट कर सके, और आपके नीचे वाले लोगों को भी प्रमोट करिए। आपके जो देव लोग हैं, आपकी जो सेना है, उसको भी प्रमोट करिए। इसके बाद प्रमोट योर ग्रुप, आप जिस भी ग्रुप में हो आपके ग्रुप को भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा। बी पोलाइट, एकदम कूल हम्बल रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा। नो क्रॉस लाइन अटैचमेंट, आपको भी मालूम है कि क्रॉस लाइन के जो लोग हैं, आपकी जो लाइन होती है आपके ऊपर और आपके नीचे, यही आपको देखना है। इधर के और इधर के लोगों को कुछ नहीं देखना है सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यही चीज आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। जो आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। अगर आप क्रॉस लाइन बाहर के दूसरी टीमों से अगर अटैच रहोगे तो आपकी टीम भी एक दिन वैसे ही काम करने वाली है। लोग बोलते हैं सर मेरा ये बंदा उससे बात करता है, ये बंदा उससे बात कर रहा है। अरे भाई तुम पहले किसको किसको बात करते, ये तो देखो तुम अपने किसको क्रॉस लाइन से बात करते हो, क्योंकि तुमको अगर देखेगा तो बाहर का आपका भी बंदा, आपकी टीम वाला भी उसको बात करेगा। तो हमेशा क्रॉस लाइन से अटैचमेंट रहिए। हाँ मिलते हैं, हाय हेलो करिए, लेकिन आपकी जो पर्सनल चीजें है ग्रुप की, आपकी जो पर्सनल आपका टारगेट है, आपका जो गोल है, वो अपलाइन को बिल्कुल शेयर मत करिए। अगर वो आप शेयर करोगे तो हमेशा आपका क्रॉस लाइन आपको डाइवर्ट करेगा,
और आपको सक्सेस में बहुत सारा बादल आएगा और बहुत सारी रुकावटें लेके आ जाएगा सर। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ अपने क्रॉस लाइन के टच में अपना पूरा करियर खराब कर देते हैं, उनके टच में रह के अपना पूरा बोलते हैं ना माई लाइफ का करियर या उनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करियर खत्म हो जाता है। अगर आप अपने सीनियर के टच में रहोगे सर और आप अपने डाउनलाइन के टच में रहोगे तो आप 100% इस बिजनेस में कामयाब बनोगे। मैं यहाँ तक अगर पहुंचाऊं तो मैं अपने अपलाइन के और अपने टीम के टच में हूँ और अपने टीम से और अपलाइन से ही मेरा रिश्ता रहता है, बाकी मेरा कोई अदर कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। और मैं हमेशा भगवान को खुशनसीब बोलते ना, भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ और मैं भगवान से प्रे भी करता हूँ कि मेरे दिमाग में कभी निगेटिव चीजें या ऐसी कुछ दिमाग में चीजें नहीं आना चाहिए जो जैसे मैं क्रॉस लाइन से टच में रहूँ। और मैं 100% विश्वास करता हूँ अपने आप के ऊपर कि मैं नहीं रहूंगा। तो मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर। बी ऑन टाइम कोई भी मीटिंग आप जब ले रहे हो, जैसे हमारी अभी डेली जूम मीटिंग चल रही है, डेली ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो आपको भी मालूम है कि 12:50 को आज बाबू थॉमस सर ने, हमारे जो महागुरु हैं, उन्होंने टाइम दिया है। तो शार्प आप 12 बज के उसके 5 मिनट पहले आप रेडी रह जाइए और आपका कनेक्शन हो जाना चाहिए सर 12:50 को। आपको ये चीजें करना पड़ेगा सर, तब जाके आप देखो टाइम पे। हमेशा आप बाहर जब फील्ड में जाते हो, बहुत सारे लोग है ना, टीम कहाँ पर टूटती है मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग आपसे निगेटिव कब होते हैं जब आप टाइम पे नहीं पहुंचते। किसी को आप टाइम दे रहे हो 8 बजे सर मैं पहुंच जाऊंगा आपके फील्ड में, और आप पहुंचते हो 9 बजे से, सामने वाला बंदा आपसे पक्का निगेटिव होने वाला है और बोलेगा यार देखो मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, 8 बजे आने के लिए बात किया था लेकिन आज 9 बजे आ रहा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें है ना सर, ये आपके टाइम की वजह से आपको प्रॉब्लम लेके आए। तो हमेशा आप टाइम पे आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस में बताइए, बहुत सारे लोग है ना जुड़ तो जाते हैं, देखेंगे कमाएंगे होगा सर, बाद में पैसे कमा लेंगे, चलो चल रहा है ऐसे ही, टीसी बन गए बेचारे, 2 साल के बाद एटीसी बन रहे। भैया ऐसा अगर आपको करना है तो मत करिए सर। आपका मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप फास्ट अचीवमेंट करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो आपको फास्ट अचीवमेंट करना है तो टाइम पास करना बंद करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। और जितने भी टाइम पास करने वाले लोग हैं उनके सपने कभी जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। तो आपको टाइम पास नहीं करना है, भी प्रोफेशनल रहना पड़ेगा आपको। हमेशा आपका जो कम्युनिकेशन आपके सीनियर के साथ में, आपके डाउनलाइन के साथ में कोई मजाक मस्ती हंसी वगैरह नहीं है। आप चलो हंसी करते हो लेकिन आपकी जो पर्सनल चीजें जो उनको शेयर मत करिए या उनसे कुछ पर्सनल चीजें मत उगालिए। आप प्रोफेशनल रहिए और उनसे अच्छे से व्यवहार रखिए, अपना प्रोफेशनल रहिए। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बहुत सारे लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। फॉर्म लॉगिन करना है, सीनियर को बोलते हैं सर फॉर्म लॉगिन कर लीजिए, सर मेरा एक बंदा जुड़ गया सर, मैं आपको उसका डिटेल भेज देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जब तक आप इस बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते हो। अगर आपको सच में अगर आगे बढ़ना है, सच में आप एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी और डायमंड बनना चाहते हो तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और जो जिम्मेदारी लेता है ना सर, वही आदमी आगे भी बढ़ता है। और जो जिम्मेदारी लेता है उसको तकलीफ भी आती है, प्रॉब्लम भी आते हैं, लेकिन वही आदमी का नाम भी होता है और वही आदमी आगे भी बढ़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की इस बिजनेस में आपको लेना है? पहली बात तो फॉर्म लॉगिन खुद करिए, जो भी नया बंदा था उसका लॉगिन आप खुद करिए, केवाईसी अपडेशन खुद करिए, सीनियर को मत बोलिए या डाउनलाइन को मत बोलिए, आप अपना टीम का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और जब आप नॉलेज लोगे अपने टीमों को, जब ऐसा बोलोगे कि सर मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना है, तो वो लोग आपके साथ ऐसा कार्यक्रम करेंगे सर। प्रोडक्ट खुद पहुंचाए लोगों को, ये नहीं कि सर आप ये ले लो। प्रोडक्ट का डिलीवरी आप कर सकते हो खुद, ये नहीं कि अपने सीनियर को बोलो सर मेरा बंदा आप उसको डिलीवरी कर दो। तो प्रोडक्ट का डिलीवरी आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पेमेंट एक्टिवेशन खुद बोलिए, सर 20,000 मेरे पास आ गया सर, अभी सर मैं आपको भेज देता हूँ सर, एक्टिवेशन कर लो। नहीं, आप भी थोड़ा सा जानकारी आपको लेना पड़ेगा। सर 20,000 आया तो ये 20,000 किस तरीके से एक्टिवेशन होता है, कैसे आईडी के ऊपर चढ़ता है, आईडी आप खोल के चेक करिए कि चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा सर, तभी आपको नॉलेज आएगा। जब नॉलेज आएगा तभी इंटरेस्ट जाएगा। तो पेमेंट एक्टिवेशन खुद करिए। टीम प्लानिंग एवरी वीक करिए। अगर आपके टीम में 2 लोग भी रहेंगे तो 2 लोगों की मीटिंग करिए, 5 लोग रहेंगे 5 की मीटिंग करिए, 10 लोग रहेंगे 10 की मीटिंग करिए, 20 लोग रहेंगे 20 की मीटिंग करिए। लेकिन ये जो टीम प्लानिंग होता है ना सर, ये एवरी वीक आपको करना पड़ेगा। जो लोग टीम प्लानिंग करेंगे एवरी वीक, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब होंगे। हम लोगों ने हजारों लाखों मीटिंग किया हुआ, इसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। सर आपको भी करना पड़ेगा, टीम काउंसलिंग करना पड़ेगा। आप अगर टीसी हो तो आप भी इस तरीके से जूम मीटिंग कर सकते हो सर, फ्री दिया हुआ है, 40 मिनट फ्री कर सकते हो, उसके बाद भी 40 मिनट कनेक्ट कर सकते हो फ्री में, कोई टेंशन नहीं है। आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। आपके टीम में 20 लोग जुड़े, भाई 20 लोगों के हर हफ्ते मीटिंग ले सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने टीम में इस लॉकडाउन के पीरियड में एक्टिव रह सकते हो सर। क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में लोग घर पे बैठ के पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके। तो एक्टिव रहने का एक ही जरिया है, हमको इस तरीके से उनको जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू लाना पड़ेगा। आप लोगों को प्लान शो आपको खुद करना पड़ेगा। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि आप सीनियर को बोलते हैं सर आप करिए, आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जिम्मेदारी। अगर सच में आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए,
पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो जाए तो आपको ये सारी चीजें खुद ही करना पड़ेगा। मैंने भी ये सारी चीजें खुद किया है, इसके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको भी ये सारी चीजें खुद करना पड़ेगा, इसके वजह से आप वहां तक पहुंच सकते हो। फॉलोअप आपको खुद करना पड़ेगा, फोन के थ्रू या जैसे भी आपको फॉलोअप होता है वो आपको करना पड़ेगा। क्वेरी सॉल्व, अब जब छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं टीमों में, किसी का प्रोडक्ट का प्रॉब्लम आ गया, किसी का पेमेंट का प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया, कोई निगेटिव हो गया, कोई लोग सीनियर, अरे सर वो तो निगेटिव हो गया, अरे सर वो तो निगेटिव, अरे सर वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ गया ना, आप सॉल्यूशन करो, अपने सीनियर को उसमें बीच में मत धक्का करो। अगर आपसे बाई चांस कुछ भी नहीं होता है तो फिर आप अपने सीनियर को बुलाइए, लेकिन ट्राई करिए 99% प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको आती है ना सर, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हो। आपको एक लीडर बनना है, और लीडर वही बनता है जो सारी चीजें अपने अंदर, मतलब बोलते हैं ना, झेलने की ताकत रख सकता है। तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद में 24 आवर ऑनलाइन रहिए, अगर आपका सीनियर का कभी फोन आता है तो आप उठाइए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको करना पड़ेगा। प्लानिंग विद टीम मैंने दिखाया आपको, क्रिएटिंग लीडर्स। ऑलवेज हम लोगों को 2,10,000 का ड्रीम देखना है। हमारी कंपनी आप लोगों को मालूम है एवरी वीक 2,10,000 हम लोगों को देती है, महीने का 8 लाख हम कमा सकते हैं। तो आपको भी जब तक हमारे नीचे 25 लोग ORG1 में और 25 लोग ORG2 में, 25 लोगों को एकदम फाड़ू, जुनूनी, कामयाबी, एकदम जोशीले, एकदम बोलते हैं ना जीने मरने वाले लोग, 24 घंटा काम करने वाले लोग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टाइम देखने वाले लोग नहीं चलेंगे, बहाने मारने वाले लोग नहीं चलेंगे सर। इसमें एकदम पागल लोग चाहिए, सरफिर लोग चाहिए, जिनके एकदम जुनून सवारी के साला कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा। मेरे को तकलीफ कुछ भी आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, चाहे लोग छोड़ के चले जाए, मैं हजारों लोगों की टीम बनाऊंगा, लेकिन मैं तो कामयाब होकर दिखाऊंगा। ऐसा एकदम पागल लोग जो होते हैं ना सर, वो लोग इस बिजनेस में आपको तरक्की दिला सकते हैं और आप भी तरक्की कर सकते हैं। ऐसे पागल आपको 25 लोग ORG1 में और 25 लोग ORG, 50 पागल चाहिए बस। आप एक पागल और आपके नीचे 50 पागल अगर हो गए ना सर, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर हफ्ते आपको 2,10,000 लगेगा। हर हफ्ते 2,10,000 की आपके खाते में पेमेंट आएगी। लेकिन ये 50 पागल के लिए आपको 3 साल भी लगेगा, 5 साल भी लगेगा और 10 साल भी लग सकता है। लेकिन आपको उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर TC बन गया हूँ लेकिन मेरे नीचे कोई काम ही नहीं करता है, अरे सर ATC बन गया हूँ मेरे नीचे कोई काम ही नहीं। अरे भैया, इस बिजनेस में खाली रिजल्ट 10% है। आप अगर 100 लोगों की टीम बनाओगे सर, 10 ही लोग काम करेंगे। ये चीज दिमाग में पहले से डाल के रखो। अगर मैं 10 को प्लान दिखाऊंगा, 1 जुड़ेगा, 100 को प्लान दिखाऊंगा, 10 लोग जुड़ेंगे। 90% मुझे ना करने वाले माइंड सेट कर दो कि मेरे साथ में खाली 10 लोग ही जुड़ेंगे और 10 के साथ ही काम करूंगा। अगर ज्यादा जुड़ते हो तो आपका नसीब समझ लो, आप भाग्यशाली हो। लेकिन आप ये सोच के रखो कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा और मेरे साथ 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो आप 100 को प्लान दिखाओगे, मुझे मालूम है सर 60, 70 भी, 50 भी, 30 भी जुड़ सकते हैं। लेकिन हमको यही सोच के चलना है, तभी हम कामयाब बन सकते हैं। तो हमको ऑलरेडी ऑलवेज 2,10,000 का ड्रीम देखना है, और ये ड्रीम आपका 100% पूरा होगा। मैं भी इस बिजनेस में जब आया था, हमारे पास भी, हम भी 1,000 रुपया कमाने के लिए आए थे सर, 10,000 कमाने के लिए आए थे। लेकिन आज इस बिजनेस से 2,10,000 भी मुझे आ चुका है, और आगे चल के हर हफ्ते का भी आने वाला है, हमको भी पता है। तो हम लोग यही चीज सोच रहे कि हमको 50 लोग हमारे जैसे पागल लोग ORG1 में और 50 लोग ORG2 में, ऐसे पागल लोगों की भर्ती करना है। मैं तो पागल हूं और मैं अपने नीचे 50 लोगों को भी पागल क्रिएट करूंगा। 100% हमारी कामयाबी होगी जब ये हमको 50 पागल मिल जाएंगे, और तब तक हम काम करेंगे 100%। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते, एक मिनट, इसके बाद सक्सेस मंत्र देख लीजिए। आपको सारी GTS खुद अटेंड करने पड़ेंगे। इसके बाद SRS जितनी भी कंपनी की हमारी होती है, DOP जो होती है, इसके बाद FSSL, SLSL, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जितनी भी हमारी होती है सर, एलिमेंट्स की सारी, ये आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ऑल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी हमारी कंपनी करती है, हमारा ग्रुप करता है, वो अटेंड करने पड़ेंगे। कंपनी के जितने भी इवेंट है वो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए अटेंड करना पड़ेगा, और जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है उसका आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सर। ये सक्सेस का मंत्र है। आप जब तक ये सारी चीजें अटेंड नहीं करोगे, इसको नहीं लोगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, और नॉलेज नहीं मिलेगा तो इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं बन सकते हो सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जल्दी घर से निकलना पड़ेगा। जैसे आप घर में बैठे भाई 2.5-3 महीने से, मैं तो एकदम पागल हो गया कब ये घर से मैं निकलूं और कब मैं काम करूं। अभी हम लोगों का, मैं अभी नांदेड़ में रहता हूं, होम टाउन भी मेरे, अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डील हुआ है, तो मैं रात में भी, कल भी बहुत सारा फील्ड वर्क किया हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, और सारे लोग मुझे मालूम है पूरे इंडिया में वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग घर से बाहर निकले। अब घर में है तो कोई टेंशन, लेकिन जब हम लोगों का पूरा भारत ओपन हो जाएगा सर, तो आप लोगों को भी घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। फील्ड वर्क विद टीम। बहुत सारे लोग है ना अकेले ही पागल आत्मा बोलते ना पागल आत्मा की तरह घूमते रहते हैं अकेले। आप लोगों को अगर सक्सेस होना है सर, तो अपनी टीम के साथ में फील्ड वर्क करिए, अपने लोगों के साथ में फील्ड वर्क करिए, अपने सीनियर और अपने डाउनलाइन के साथ में फील्ड वर्क करोगे, तब आपको 100% तरक्की मिलेगी, 100% तरक्की मिलेगी।
लेट घर पे जाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 6-7 बजे तक काम कर लेते हैं और 7 बजे घर पे जाके खाना पाना 2 थरिया भात काट के सो जाते हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करना है सर। आप 12 बजे से पहले घर पे नहीं जाएंगे अगर आपको कामयाबी इस बिजनेस में चाहिए तो। जल्दी घर से निकलना पड़ेगा। खाली 3 से 5 साल काम करो सर। 3 से 5 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा चालू हो जाएगा, 100% चालू हो जाएगा सर। और कोई बहाने नहीं बनाना है। कम खाना पड़ेगा, बहाने नहीं बना पड़ेगा, क्योंकि बहाने बनाने वाले कभी पैसा नहीं कमाते और पैसा कमाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। बहुत सारे लोग क्या है ना, बहाने देते हैं। जीटीएस अभी है, कल संडे का दिन है और आज उनको फोन करे, जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए लोग, सर मेरे उंगली में दर्द हो गया, बहाने देते हैं। सर मेरा सर दर्द हो गया, आज नहीं आ पाऊंगा। सर मेरे पेट में सर तकलीफ हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग बहाने देते हैं। सर मेरा बच्चे का ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ताम झाम। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर आप बहाने दोगे तो इस बिजनेस में हो ही नहीं, आप कामयाब बन ही नहीं सकते। और जितने भी बड़े लोग हैं ना सर दुनिया में, ये लोगों ने कोई बहाना नहीं दिया। अनकंडीशनल वर्क करना पड़ेगा। रात दिन 24 घंटा आप इस बिजनेस में अगर तत्पर रहोगे, काम करने के लिए अगर रेडी रहोगे, तो मैं गारंटी पेपर पे लिख के दूंगा, आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, चैन से अगर आपको सोना है तो 3 साल आपको जागना पड़ेगा सर। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, जुनून से काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, थकेले मरेले ढीले ढाले ये लोग इस बिजनेस में चलने वाले नहीं है। 3 साल, शुरुआत के जो 3 साल भगवान ऐसा ठोक के देखेंगे, जैसे हम लोग कोई मटका लेते हैं ना सर, उसको चेक करते हैं ऐसे। 3 साल आपको भी बहुत सारा भगवान चेक करेगा। ऊपर वाला आपको चेक करेगा, यार ये बंदा है कि नहीं इसके तकलीफ, मतलब झेलने के लिए। तकलीफ आपको बहुत सारी मिलेगी। टीम के लोग तकलीफ देंगे, बाहर के लोग तकलीफ देंगे, घर वाले लोग तकलीफ देंगे, ये तकलीफ देंगे, क्योंकि भगवान भी आपको ऐसा ना देख रहा है कि यार ये तकलीफों को झेलता है कि नहीं झेलता है बंदा। आप जितना ज्यादा तकलीफ को झेल लोगे सर, जितना ज्यादा आपने बोलते ना सहन शक्ति बोलते ना कर लोगे, अपने अंदर प्रॉब्लम झेलने की आदत लगा दोगे, लोगों के बोलते ना समस्याएं, जो बहुत सारे लोग आपको टॉर्चर करेंगे, वो टॉर्चर अगर झेलना चालू करोगे, आप उतना ही बड़ा एक दिन आदमी आप बनोगे सर। इसके बाद में आपको बता रहा हूँ, ईमानदार बनना पड़ेगा। जो भी लोग हमको पेमेंट देते हो, ईमानदारी से हमको आईडी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी झोल झाल टाइप के लोग रहेंगे, जैसे लोगों का पैसा आ गया और हम खुद ही खा लिए, वैसे टाइप के लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते सर, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप एक लोगों का पैसा खाओगे, 2 का खाओगे, 3 का खाओगे, 5 का खाओगे ना सर, छठवां आदमी आपको खुद ही पकड़ लेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपके टीम में नाम खराब हो जाएगा, फिर आपको कोई विश्वास नहीं करेगा और आप इस बिजनेस से ऑटोमेटिकली भगवान ही आपको आउट कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने सीनियर से छुपा सकते हो, अपने डाउनलाइन से छुपा सकते हो, लेकिन उस भगवान से नहीं छुपा सकते हो आप, जो आपको देख रहा है सर 24 आवर, जो हमारे ऊपर एक बोलते हैं ना सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा, उससे हम लोग बच नहीं सकते। तो हमको ईमानदार बनना पड़ेगा पेमेंट के प्रति, टीम के प्रति। जो बाहर की टीम है उनसे हम लोगों को नहीं लेना है। इसके बाद हमारे ग्रुप के ऊपर और हमारे मैनेजमेंट के ऊपर और हमारी कंपनी के ऊपर हमको इन्हें बोलते ना, हमारा जो विश्वास है हमको फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में रखना पड़ेगा सर। हमारा फेथ एकदम बोलते ना हाई लेवल का फेथ चाहिए, यार यस यही कंपनी है, यही मैनेजमेंट है जो मेरे सारे ड्रीम को पूरा करेगी, यही मेरा ग्रुप है जो मेरे सारे ड्रीम को पूरा करेगा, यही मेरा अपलाइन है जो मेरे सारे ड्रीम को पूरा करेगा, यही मेरी टीम है जो मेरे सारे ड्रीम को पूरा। ऐसा एकदम हाई लेवल का जब आप कॉन्फिडेंस रखोगे ना सर, तब आपकी जिंदगी 100% बनेगी और आप 100% कामयाब बनोगे। इसके बाद में जो आपके दूसरे टाइप के कंपनी में जो दूसरे लोग रहते हैं, उससे हेल्थी कंपटीशन, यार ये बंदा एसटीसी है, मैं भी 6 महीने में एसटीसी बन के दिखाऊंगा, ये बंदा एनटीसी है, मैं भी 2 साल में एनटीसी, ऐसा कंपटीशन रखना। उनको मत बोलिए कि सर मैं आपके बराबर अभी 2 साल में आके, ऐसा कुछ मत बोलिए। अपने अंदर रखिए बातें कि सर मैं अपने अंदर, आप सोचिए, भगवान से प्रे करिए कि हे भगवान, मैं आने वाले 2 साल के अंदर ये यहाँ पर एनटीसी बन के दिखाऊंगा, हे भगवान मैं आने वाले 2 साल के अंदर डायमंड बन के दे। ऐसा आप मन में प्रे करिए। और जब आप भगवान से बनाते हो, मैं ऐसा मैं करने वाला हूँ, भगवान मेरे को शक्ति दीजिए, मुझे पावर दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाऊं, उनके जैसे बन के देखो। आप अपने मन में रखिए ये सारी चीजों, आप बोलिए मत लोगों को। और जल्दी से जल्दी आप लोगों को करना पड़ेगा फुल टाइम, मतलब आने का। यहाँ पर पार्ट टाइमर लोग चलने वाले नहीं है सर। आपको भले आपके सीनियर बोले होंगे कि सर पार्ट टाइम में कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी फुल टाइमर हो सके इस बिजनेस में काम, मतलब आगे बढ़ सकते हो, काम कर सकते हो और अपनी तरक्की कर सकते हो। आपके सारे ड्रीम फुल टाइमर ही कर सकता है पूरा। तो आप जितना जल्दी हो सके फुल टाइमर आइए सर। इसके बाद में देखिए, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है सर, तो यहाँ पर एक सक्सेस मंत्र है। जो भी लोग नए जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए लोग रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। जब मैं इस बिजनेस में स्टार्ट किया था, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हमारे सीनियर ने बोला कि देखो राम, हमारे शैलेश सर हैं, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, यहाँ पर मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं उनको इसलिए थैंक यू बोलता हूँ कि गुरु आपने मुझे बिजनेस दिया और मैं यहाँ पर इतना आगे बढ़ा हूँ।
और बहुत सारा आगे बढ़ना है। अभी कुछ नहीं आगे बढ़ा हूँ, बहुत आगे बढ़ना है हमको, बहुत सारी नॉलेज लेना है और बहुत बुलंदियों पे लेके जाना, और हमारी टीम को भी लेके जाना है मुझे, और कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो उन्होंने जब मेरे घर पे आके ये सारी चीजें मुझे बताई कि सक्सेस मंत्रा की, तो आप जैसे आज एक आईडी से जुड़े हो सर, आपको अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको 7 आईडी लेना पड़ेगा। जैसे आप आते हो, आप अगर इस बिजनेस में 2 लोगों को लेके आते हो सर, मान के चलो आपने 5 साल काम किया, अगर ये 2 लोगों ने 50-50 लाख रुपए कमाते हो सर, नीचे वाले ए और बी ने, तो आप इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया 5 साल में कमा सकते हो। तो आपके नीचे जो सी डी ई एफ वाले जो लोग हैं, वो लोग भी 25-25 लाख रुपए कमाते हैं सर। तो अगर आपकी मेन आईडी आपकी हो गई और ये 6 भी आईडी आपके फैमिली की अगर हो जाती है, तो ये सातों आईडी का फार्मूला अगर आप ही अपने घर में ले लेते हो, तो ये सातों आईडी से अगर 5 साल में अगर मेन आईडी पे आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो सर, तो नीचे भी आपको 2 करोड़ रुपए आता है। मतलब टोटल आप 7 आईडी पे 3 सीआर का इनकम कर सकते हो। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप एक आईडी से बिल्कुल काम मत करिए। आप अगर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल आईडी से काम करोगे तो आपको मल्टीपल इनकम आएगा सर, ताकि आगे चल के 3 साल 5 साल के बाद आपको उस आईडी का बेनिफिट मालूम पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो एक ही आईडी से कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे मालूम है सर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं इसलिए ही करना है, और पैसा नहीं है इसलिए ही हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, और पैसा नहीं इसलिए ही हमको BMW मर्सिडीज जो भी बड़ी गाड़ी है वो लेना है सर। हमको बाहर की दुनिया से नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर एक बार मैनेज करिए सर, 7 आईडी से आप लोग, सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 7 आईडी का फंडा अपने सीनियर से जरूर समझिए, और इस बिजनेस में 7 आईडी से आप लोग जरूर आइए। मैं आप लोगों से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं खुद आज मेरी 17-18 आईडी है, हर जगह पर आईडी है, वो सारे आईडी से हम लोगों को पैसा कमाना है फ्यूचर में, और सारे आईडी को डायमंड बनाना है, ये हमारा ड्रीम है सर। तो आप भी इस बिजनेस में मैक्स टू मैक्स जितने आईडी होता है उतने आईडी से, लेकिन मिनिमम 7 आईडी का सेटअप लेके इस बिजनेस में आइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस का एक फॉर्मूला है। अगर आप 7 आईडी से आते हो तो आपके नीचे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग आपके नीचे जुड़े वो भी 7 आईडी से आ सकते हैं सर। तो आगे हम लोग बढ़ते एन ग्राफ है। मैं आप लोगों को लास्ट के अभी कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिए हम लोगों को सर, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, अरे सर मुझे 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे इनकम ही नहीं आ रही है सर। मैंने आपको शुरुआत में सर, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा सेशन, तो शुरुआत में बोला था कि यहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है तो 2 से 3 महीना, 6 महीना या उसके लिए नहीं आना है सर। आपको इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो 5 से 10 साल के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर बड़ा आप चाहते हो, कुछ आपकी तरक्की हो जाए, आप एक सिग्निफिकेंस लाइफ अगर जीना चाहते हो, तो आपको 5 से 10 साल आपको, बोलते हैं ना, इस बिजनेस में देना पड़ेगा। तो शुरुआत में होता क्या है ना, इस बिजनेस में आपको एफर्ट बहुत डालना पड़ता है। आप जब शुरुआत करोगे, आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों को, 30 लोगों को प्लान दोगे, लेकिन आपके साथ जुड़ेंगे 1-2 लोग, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे सर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो घबराना मत, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि शुरुआत में आपके पास नॉलेज नहीं है उनको जोड़ने के लिए, उतनी कैपिल, बोलते ना, एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, काबिलियत नहीं है उनको जोड़ने के लिए। तो भगवान भी आपको देखता है यार, आपको शुरुआत में तकलीफ हो तो झेलना ही पड़ेगा 3 साल से। तो शुरुआत में आप बहुत एफर्ट डालोगे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल एकदम 0 आएगा। जब आप 2-3 साल बाद जाओगे ना सर, तो आपका देखिए एफर्ट थोड़ा सा, मतलब बोलते ना, मेहनत थोड़ी कम होगी और इनकम भी थोड़ी आ जाएगी। इसके बाद में आप 3 साल 4 साल आपको हो जाएगा, तो आपका एफर्ट और कम होगा, इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद में देखिए 4 साल के बाद या 4.5-5 साल के बाद आपकी एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आप इस बिजनेस में 5 साल क्रॉस करते हो सर, या 10 साल क्रॉस करते हो, आपको कुछ नहीं काम करना रहेगा, आपके नीचे हजारों लोगों की टीम हो जाएगी, और आप उस वक्त डायमंड लेवल पे होगे, डायमंड के ऊपर लेवल पे होगे सर, और आपको कुछ भी नहीं काम करना रहेगा, तो भी हफ्ते का 2 लाख, 10,000 रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी इनकम, डायमंड क्लब, सभी जो प्रकार की इनकम है, आपको महीने का आराम से लाखों रुपए की इनकम आएगी सर। बस आपको खाली टीके रहना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस को, जो टीकेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही जीतेगा। तो ये चीजें यहाँ पर लागू करती है, तो आपको इस बिजनेस में टिकना पड़ेगा। ये लाल जो दिख रहा है आप लोगों को बांध, ये लाल बांध मतलब आपका बहुत सारा मेहनत है सर, और ये जो हरा वाला दिख रहा है ये आपकी इनकम है। तो शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे जाके आपको बहुत सारी इनकम आने वाली है। तो मैं एक ही चीज आप लोगों से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आपको यहाँ पर टिकना पड़ेगा। हम लोग भी यहाँ पर अगर पहुंचे तो यहाँ पर टिके हुए हैं, इसलिए यहाँ तक पहुंचे सर। अगर हम भी यहाँ पर घबरा जाते शुरुआत में, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत के 6 महीने हमारे सीनियर ने बोला था कि राम आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका 6 महीना कोर्स करिए। आपको भी मैं आपको बता रहा हूँ सर, सारे लोगों से, आपको कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का माई लाइफ स्टाइल का। अगर आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा तो टेंशन मत लो सर, इस बिजनेस के बारे में सीखो, जो मैंने आपको बताया 5 P।
कैसे बातें करना है, कैसे टीमें बनाना है, कैसे लोगों से आप टीम क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपलाइन से बात करना है, कैसे डाउनलाइन से बात करना है, ये सारी चीजें आपको 6 महीने में कंपनी के बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, सिस्टम के बारे में नॉलेज, प्लान के बारे में नॉलेज, ये सारी चीजें आपको 6 महीने में सीखने को मिलेगी सर। कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, कैसे पब्लिक स्पीकिंग में बात करना है, कैसे आपको लोगों के बीच में बात करना है, ये सारी चीजें आपको 6 महीने 1 साल लगता है यहाँ पर। तो आपको भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 महीने 1 साल तो इस बिजनेस को सीखने के लिए जाता है सर। तो उसी दौर में आप लोगों को इनकम आती है नहीं आती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर के आप जितने भी बाहर दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस देख लीजिए, या बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर देख लीजिए, या डॉक्टर्स देख लीजिए, या इंजीनियर्स देख लीजिए, ये लोग सर 20-25 साल पढ़ाई करने के बाद 40-50 हजार 1 लाख की जॉब पाते हैं सर। तो हम लोगों को यहाँ पर लाखों रुपए, 8 लाख महीना, 10 लाख महीना, 20 लाख महीना, 5 लाख महीना अगर कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा ना सर। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 2-3 साल तो लगेगा, और कम से कम तो 1 साल, 6 महीना तो 1 साल लगने वाला है सर। इस 6 महीना 1 साल के बीच में अगर आपको इनकम आई नहीं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, निगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शुरुआत में आपको कम इनकम आएगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, जब तक आपकी एक अच्छी टीम नहीं बन जाती है। तो बिल्कुल घबराइए मत, 100% आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि ये जो एंड ग्राफ है, इसी तरीके से हमारी लाइफ आगे बीतने वाली है। शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करना है, आगे इनकम आपको आएगी सर। इस तरीके से देखिए, एफर्ट और इनकम की बात कर रहा हूँ। विनर बनने से पहले लोग आपका मजाक बनाएंगे, कमेंट करेंगे आपके ऊपर, टाइम नहीं देंगे। जो आपके टीम के लोग आपके बहुत सारे मजाक उड़ाएंगे, बाहर के लोग मजाक उड़ाएंगे, इधर के लोग, उधर के लोग, बहुत सारे लोग टॉर्चर करेंगे आपको। बहुत सारे लोग क्या कुछ नहीं बोलेंगे सर, लेकिन झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भी पता है जब आप बड़े बन जाओगे तो सब वही जो लोग है ना सर, आज आपको बोल रहे हैं, वो सब लोग आपके साथ में आने वाले। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाला भी आपका समझ लेना, परीक्षा बहुत सारी लेने वाला है, तो आपको तकलीफ देने वाला है, तो तकलीफ झेलना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में 3 साल टिकोगे तो सीखोगे, फिर ही जीतोगे सर। आज आप, हो सकता है आपको लोग टाइम ना दे, लेकिन आप जब कामयाब हो जाओगे ना सर, तो लोग आपका टाइम लेने के लिए तरसने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ सर, और मिलने के लिए भी तरसेंगे सर लोग। इसके बाद यहाँ पर मेरा पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होता है। मुझे जो यहाँ पर सर ने बताया था, 8-10 साल में राम सर आपने जो जो बातें किया है, मतलब जो अपने लाइफ में किया है, वो मैंने आपके सामने आज शेयर करने की कोशिश की है। अगर मेरा आप लोगों को कुछ भी अगर गलत लगा होगा, या कुछ भी मेरा अगर बातें बुरी लगी होगी, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ सर। मुझे जो बाबू थॉमस सर ने बताया था, मैंने वही आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। और मैंने अपने जिंदगी में जो भी यहाँ तक पहुंचा हूँ, या इस छोटे से जो 8-10 साल का पीरियड था मेरा, ये छोटी सी जो मैंने कामयाबी पाई है, वो मैंने अपने आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश की है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों को, सभी लोगों को घर में रहना है, सेफ रहना है,